बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो है हम डिस्कस करने लगे हैं इस्लामिक हिस्ट्री के जो है उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे और देखेंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है, और बात करेंगे लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और राइज ऑफ इस्लाम की बात करेंगे, या फिर हम जो है इसे कह सकते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हम ये देखेंगे कि जो इस्लाम है, कि आज हम जिसे कहते हैं कि भाई हम जो है वो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम अगर मुसलमान हैं चाहे बराए नाम है, लेकिन वो इस्लाम हम तक जो है वो कैसे पहुंचा। तो ये जितने भी मेजर इवेंट्स इसके अंदर हुए आज हम इन्हें डिस्कस करते चले जाएंगे, लेकिन ये जो है ये सिर्फ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है उसमें जो है जितना भी इस्लाम के लिए किया गया जो जो प्रोसेस हुए तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जब, तो हम जो है वो खिलाफत राशिदा को जो है वो पार्ट सेकंड के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो इस्लाम जिसे आज हम ये कहते हैं कि मुसलमान हैं, तो वो इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा और कितनी मुश्किलात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ी इस इस्लाम के लिए जो कि आपका महबूब तरीन जो है वो दीन था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस्लाम जो है वो उससे पहले क्या था, कि आपने एक बात दिमाग में रखनी है इस हिस्ट्री को समझने से पहले कि देखिए हम बात करें इस्लाम की एक मुकम्मल नए मज़हब की, एक नया मज़हब जो कि उससे पहले मौजूद नहीं था। ठीक है, तौहीद तो थी ऐसा ही है, लेकिन नबूवत जो है वो नहीं थी उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उससे पहले अगर आखिरी नबी बात की जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो वो हज़रत ईसा अलैहि सलाम थे। ठीक है, और उसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी बन के आए तो नबूवत एक फैली, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस्लाम फैला, उन्होंने इस्लाम का एक मैसेज जो है वो देना स्टार्ट किया, तो एक नया मज़हब जो है वो सामने आया। ऐसे ही है, तो वो जो नया मज़हब है जो आज जो है दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है और अगले 10 साल के दौरान ये पहला बड़ा मज़हब जो है वो बनने जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो किन किन स्टेप से गुजरा और कहां से, आप सिर्फ ये देखिए किस जगह से, एक शख्स से कैसे जो है वो आगाज हुआ और उसके बाद जो है वो कैसे वो फैला। ठीक है, तो क्या जो है वो सीरत होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या किरदार होगा कि उन्होंने जो है इस्लाम को इतनी तेज़ से फैलाया। तो उससे पहले अगर हम बात करें कि मेजर सिविलाइजेशंस बिफोर इस्लाम की, कि इस्लाम से पहले जो तहजीबें थीं वो कौन कौन सी थी, जो बड़ी बड़ी तहजीबें थीं, ख़ास करके अगर हम बात करें कि जहाँ पे इस्लाम फैला, अरब की बात करें तो अरब के गिरदो नवाह के अंदर जो है वो कौन सी मेजर सिविलाइजेशंस थी, तो उसमें हमें 2 सिविलाइजेशंस नज़र आती हैं। देखिए ये है अरेबियन पेनिनसुला, ठीक हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे है पर्शियन एम्पायर एक साइड पे और दूसरी साइड पे है रोमन एम्पायर। ये जो पर्शियन एम्पायर है या पार्थियन एम्पायर भी इसको कहा गया, ये जो है एक्चुअली में एक बहुत बड़ी एम्पायर थी जो कि इस एरिया में यहाँ पे बहुत पहले फैली हुई थी। उसके बाद करते करते जब न्यू पर्शियन एम्पायर फैली, जिसको हम सैसनीड एम्पायर कहते हैं, जिसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, तो वो जो है वो उसका एरिया यहाँ पे इस टाइम पे ये जो आपको यहाँ पे येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये है, और यहाँ पे जो है रोमन एम्पायर, इसको या फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा जाता है या बेजेंटाइन एम्पायर जो है इसको कहा जाता है कॉमनली। तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है ये बेजेंटाइन एम्पायर का था जो कि फैला हुआ था यहाँ पे। तो इसका मतलब यह है कि बीच में यहां पे अरब है, एक साइड पे जो है वो पर्शियन एम्पायर है और दूसरी साइड पे जो है वो बेजेंटाइन या रोमन एम्पायर फैली हुई है। ठीक है, और ये इस्लाम से पहले के यहां के हालात हैं। अब जो बेजेंटाइन एम्पायर थी, जो यानी कि ईसाई मज़हब था, जिनका ईसाई मज़हब के मानने वाले थे, तो ये 330 AD से लेके 1453 BC तक AD तक जो है ये यहाँ तक रहा, यानी कि 303 AD से स्टार्ट हुआ और 1453 पे आके ख़त्म हुआ, जबकि उस्मानियों ने जो है इसको ख़त्म कर दिया। इसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर का नाम भी दिया गया और कॉन्स्टेंटिनोपल जो है कैपिटल इसका, या कस्तंतुनिया जिसको कहा गया, ये इसका कैपिटल रहा। उसके बाद अगर बात करें पर्शियन एम्पायर की, तो जो ओल्ड पर्शियन एम्पायर थी, ठीक है, वो तो ओल्ड पर्शियन एम्पायर जो है वो 550 BC से लेके 333 BC तक रही, जो ओल्ड पर्शियन एम्पायर थी। और ये जो ओल्ड पर्शियन एम्पायर थी इसको किसने बिल्ड किया जी, जब फर्स्ट पर्शियन एम्पायर जिसको कहा जाता है साइरस द ग्रेट ने। और उसके बाद जो है ये जो साइरस द ग्रेट की जो एम्पायर बिल्ड हुई, तो इसकी एक्सपेंशन की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया यानी जिसको इराक कहा गया सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, उसके बाद नाइल रिवर की मिस्र की सिविलाइजेशन और इंडस वैली जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, ये सिविलाइजेशन। तो ये 3 जो है रिवर वैली की उस टाइम की सिविलाइजेशंस जो हैं वो हिस्सा थी किसका जी, पर्शियन एम्पायर का, जो फर्स्ट पर्शियन एम्पायर थी। उसके बाद क्या हुआ, ये फर्स्ट पर्शियन एम्पायर जो है इसका खात्मा हो गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है जो रोमन एम्पायर से था, ठीक है, उसने क्या किया, जिसका खात्मा किया 333 BC के अंदर। फिर दोबारा से जो है न्यू ईरानियन एम्पायर या न्यू पर्शियन एम्पायर जो है वो बिल्ड हुई, जिसको सैसनीड एम्पायर कहा गया, और ये जो है इसकी ड्यूरेशन थी 224 AD से लेके 651 AD तक।
ठीक है। और ये जो है फिर ख़त्म हुई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, यानी कि हज़रत उस्मान ने, इस्लाम ने फिर जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के ज़माने में इसको फ़तह किया, पूरे का पूरा इलाका जो है वो फ़तह हो गया पर्शियन एम्पायर का। अब अगर हम बात करें, ये तो थी मेजर सिविलाइजेशंस इस्लाम से पहले की। अब बात करते हैं कि अरेबिया जो था, अरब जो था, वो इस्लाम से पहले कैसा था, कि जिस इलाके के अंदर इस्लाम को मजहब बना के भेजा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई, तो वो इलाका एक्चुअली में था कैसा। उसमें अगर हम बात करते हैं कि अरब कल्चर की, कि इस्लाम से पहले अरब का कल्चर कैसा था, ठीक है, या इस्लाम का जो वहाँ पे अब जो कल्चर है, तो ये हमेशा तो नहीं था ऐसा ही है, तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या था। तो सबसे पहले अगर हम देखें ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो ज्योग्राफी में हमने देखा कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आप आ जाएं इस पिक्चर के अंदर, तो देखिए एक साइड पे रोमन एम्पायर, दूसरी साइड पे पर्शियन एम्पायर, और यहाँ पे बीच में ये अरेबियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला एक ऐसी ज़मीन को कहते हैं जिसके 3 साइडों पे समंदर हो और एक साइड पे उसकी जो है वो खुश्की हो। तो यहाँ पे देखिए 3 साइडों पे, यहाँ पे भी समंदर, यहाँ पे भी, और एक साइड पे जो है वो इसकी सिर्फ खुश्की है, तो इसको कहा जाता है पेनिनसुला। यहाँ पे ये एक पहाड़ी पथरीला इलाका और रेगिस्तान जो है, ये इसे कहा जाता है कि रेगिस्तानी इलाका था यहाँ पे। तो ये इसका कुछ ज्योग्राफी इस तरह का हमें दिखाई देता है। पॉलिटिकल कंडीशंस की अगर बात की जाए, तो पॉलिटिकली क्या था जी, पॉलिटिकली कोई एक सियासी निज़ाम मौजूद नहीं था, यानी कि जिसे कहा जाता है एक हुकूमत का होना। जैसे हमने कहा पर्शियन एम्पायर थी या रोमन एम्पायर थी, तो वहां पे एक हुकूमत थी, तो यहां पे एक हुकूमत नहीं थी, सियासी तौर पे यहां पे कोई एक हुकूमत नहीं थी, बल्कि ये क्या था, डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, कि ये कबीलों के अंदर जो है, इनका जो कबीला सिस्टम था उसके अंदर जो है ये तकसीम किया हुआ था, कि बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे कबीले थे, और उन कबीलों के अंदर यहाँ पे अरब लोग जो है वो रहा करते थे। अगर बात की जाए मेजर इकोनॉमी की, तो मेजर इकोनॉमी में ट्रेड सबसे ज़्यादा इकोनॉमी थी इनकी, कि जो शहरी लोग थे अरब के, ठीक है, वो क्या करते थे, तिजारत। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर था, जो देहात के लोग थे, जो गिरदोनवाह के लोग थे, वो जो है वो एग्रीकल्चर किया करते थे। और जो लोग जहाँ पे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत छोटे से एरिया के ऊपर अरब के अंदर पॉसिबल है, अदरवाइज आपको पता है वहां पे क्या है, रेत है सारी, तो वहां पे नोमैडिक लाइफ थी, वहां पे जो है वो खाना बदोश जो है जिंदगी गुजारी जा रही थी। अब खाना बदोश जिंदगी कैसी होगी, जैसे हमने देखा एक शख्स जो है वो भेड़ बकरियां चला रहा है, और उसको जो है वो ले जाता है सीजन टू सीजन, 6 माह यहाँ पे, 6 माह पहाड़ों के ऊपर, 6 माह दूसरे, जहां पे उसे खुश्की पानी मिले या घास मिले, तो वो इस तरह की जिंदगी है, कहीं एक जगह पे नहीं होती। तो इस तरह की जो है ये मेजर इकोनॉमी थी उस टाइम पे। अगर मेजर रिलीजन्स की बात की जाए, इस्लाम से पहले कौन कौन से थे, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा मेजर रिलीजन था वो था जी आइडल वर्शिप का, या कि बुतों की पूजा का, कि बुतों की पूजा जो है वो की जाती थी मक्का के अंदर। कि आज जहां पे आप देखिए, जहां पे इस्लाम का जो है वो किला है, तो वहां पे उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे बुतों की पूजा होती थी, वहां पे बुत रखे हुए थे। इवन खाना काबा के अंदर भी जो है वो 360 जो है 360 बुत मौजूद थे। क्रिश्चियनिटी दूसरे नंबर पे था, फिर जूडाइज्म था, फिर एथियस्ट था, यानी ऐसे लोग थे जिनका कोई मजहब नहीं था। इसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे मजाहिब थे यहाँ पे। और वॉर्स होती थी इनकी, अगर इनके कल्चर की बात की जाए, जंगें बहुत ज्यादा होती थी कबीलों के बीच में, छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वहां पे जंग हो जाती है, और ये यूनियन उसको यूनिटी को शो करती है एक ट्राइब की। अब इसको जरा वॉर को आप समझिएगा, क्योंकि हमें आगे भी ये देखने को मिलेगा कि देखिए ये एक कबीला है, ठीक है, और यहाँ पे इस कबीले के अंदर, इन हर कबीले के अंदर एक यूनिटी मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के कबीले हैं, तो अब होता यह है कि इन कबीलों के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिटी है, लेकिन आपस में इनकी बहुत ज़्यादा वॉर्स हैं। इंटरनल इनकी यूनिटी है, लेकिन एक्सटर्नली जो है अगर बात की जाए तो इनकी बिल्कुल यूनिटी नहीं, इसी वजह से ये एक मुल्क नहीं बन सका इस्लाम से पहले। तो अब अगर किसी शख्स को भी, एक शख्स को भी एक दूसरे कबीले के मार दिया जाता या कोई नुकसान पहुंचाया जाता, तो जब तक दूसरा कबीला उससे बदला ना लेता, वो उसको अपनी इज्जत पे हर समझता कि भाई क्योंकि मैं कमजोर हूं इसलिए बदला नहीं ले सका। तो अगर यहां पे एक शख्स को कत्ल किया जाता, दूसरे कबीले वाले 2 शख्स को मारते, तो उसका यदि अकाउंटेबल होता, तो इसलिए पूरे का पूरा कबीला जो है वो इन्वॉल्व हो जाता उसको मारने के लिए। और कभी ऐसा नहीं होता कि यहां पे एक शख्स का जो है वो कत्ल हुआ हो और दूसरे कबीले ने उसको पूछा ना हो, ठीक है। इस वजह से वहां पे कत्ल बहुत ज्यादा होते थे, लड़ाइयां झगड़े भी जो है वो बहुत ज्यादा थे, छोटी छोटी बात के ऊपर। स्लेवरी थी, क्योंकि गुलामी जो है वो बहुत ज्यादा आम थी वहां पे अरब के अंदर। और अरेबियन पोइट्री जो है बहुत ज़्यादा फेमस थी। अरेबियन लैंग्वेज जैसे कहा जाता है कि जो अरबी ज़ुबान है वो बहुत ज़्यादा फसी ज़ुबान है, बहुत ज़्यादा जो है इलोक्वेंट है उसके अंदर। तो वो क्यों है, इस वजह से है क्योंकि अरेबिक जो है उसमें एक एक वर्ड के आपको 20-20, 25-25 मीनिंग जो है वो मिलेंगे, क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज जो है वो बहुत ही डीप लैंग्वेज है। तो उसमें पोइट्री जो है वो की जाती, तो पोइट्री के जो थीम्स थे वो बहुत ही
बरहना थीम माना जाता है उन्हें कि थीम क्या थे कि जो अपनी महबूबाएं थी जिन, अब जैसे किसी को अगर वहां पे इश्क हो गया, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या करता, वो अपनी महबूबा की जो पिक्चर को डिपिक्ट करता पोइट्री के अंदर तो बहुत ही बुरे तरीके से करता, इवन के उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो है वो पोइट्री की जाती, इवन यहां तक कि अगर किसी को कोई घोड़ा पसंद होता, क्योंकि अरब घोड़े से या ऊंटों से बहुत ज्यादा खास करके मोहब्बत किया करते थे, तो किसी को ऊंट होता तो वो ऊंट की दुम के ऊपर पूरी की पूरी पोइट्री करता। जिसने अरेबिक पढ़ी भी है वो ऑब्वियसली इसको ज्यादा जो है वो जानता होगा, तो वो उसके ऊपर जो है उतनी ज्यादा तारीफें किया करते थे। इस तरह की उनकी पोइट्री थी। इवन यहां तक कि जो उनके शायर थे, 7 ऐसे शायर थे जिनकी पोइट्री जो है वो मक्का की दीवार के साथ जो है वो वहां पे आके लटकाई जाती थी, हैंगिंग पोइट्स जिनको नाम दिया गया कि वहां पे उनकी पोइट्री हर टाइम पे लटकी हुई होती थी, और वो जो है फिर वहां पे उसे देखा करते कि भाई ये जो है इसने कहा, ये शेर इसने कहा, फिर इस्लाम ने आके उस पोइट्री से आपने देखा कि मना फरमाया। इलिटरेसी थी, जहालत थी, शदीद किस्म की जहालत थी, और किसी को यानी कि अब जाहिल कल्चर है तो जाहिर बात है वहाँ पे जहाँ पे जाहिलियत होगी तो वहाँ पे उनके जो रसूम रिवाज हैं वो भी जो है इसी तरह से जाहिल होंगे, वहाँ पे किसी को कोई जो है ना उसका राइट नहीं होगा। और ख़ास करके बात की जाए स्टेटस ऑफ वुमेन की, तो वो हम ये जानते हैं कि इस्लाम ने आके औरत को मकाम दिलवाया, उससे पहले औरत का मकाम नहीं था। ऐसा नहीं कि सिर्फ अरेबियन पेनिनसुला के अंदर नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उस टाइम पे, ठीक है, औरत का मकाम नहीं था या औरत को मकाम नहीं दिया जाता था, उसे कमज़ोर समझा जाता था, तो इस्लाम ने दिया। तो औरतों के साथ क्या होता कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि इतनी मल्टी मैरिजेस होती, इतना ज्यादा एक कल्चर था कि तरह तरह की शादियां होती। इवन यहां तक होता कि अगर एक औरत जो है उसका शोहर जो है उसकी वफात हो गई, तो अब क्या होगा कि उस औरत की शादी उसके बेटे के साथ हो जाएगी। अब आप ये अंदाजा कीजिए कि आज हम इसे इमेजिन नहीं कर सकते, कोई कल्चर इमेजिन नहीं कर सकता, इस्लाम तो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन कोई कल्चर आज से इमेजिन नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे उस बेटे के साथ शादी हो जाती। इवन यहां तक कि अगर वो कोई जुआ वगैरह खेल रहे हैं तो वहां पर औरतों को हारा जाता। इसी तरह से जो लोनी पसंद आ गई, और कोई तादाद जो है ना जिसे कहते हैं गिनती, कि भाई अब जैसे इस्लाम कहता है 4 शादियां या 4 निकाह जायज़ हैं, तो उस टाइम पे काउंटिंग कोई नहीं थी कि किसी की 50 बीवियां हैं, किसी की 60 है, किसी की 70 है, तो इस पे कोई जो है ना पाबंदी नहीं थी। इवन जब एक औरत को तलाक होती तो वो अपनी शोहर की मर्जी से दूसरे के साथ जो है वो शादी किया करती। तो अजीब और गरीब तरह की शादियां थी औरतों की। तो इसका मतलब औरतों का कोई भी मकाम नहीं था, उन्हें सिर्फ एक बेचने की चीज समझा जाता, एक प्रोडक्ट थी वो औरत, ठीक है। उस प्रोडक्ट को जो है जब दिल चाहता दूसरे को बेच दिया जाता और जो है ना आपस में सौदाबाजी की जाती, इस तरह से। तो ऐसा कल्चर जो है वो उस टाइम पे अरब के अंदर था। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसको कहा जाता है जी ज़माना जाहिलियत, कि ये जो है ये ज़माना जाहिलियत था, कि जाहिलियत का ज़माना था कि जब लोग जाहिल थे और उनके पास इल्म नहीं था। इसी वजह से अब देखिए जब ज़माना जाहिलियत था तो लोगों के पास ना ट्रेडिशंस थे, ना कल्चर थे, ना कोई ऐसा कोई जो है ना कोई ऐसा निज़ाम ही मौजूद नहीं था, स्टेट का सिस्टम मौजूद नहीं था। तो इसी इस्लाम ने आके इल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया और कहा कि भाई पैदा होने से लेके मरने तक इल्म हासिल करो। ऐसा ही है, क्योंकि इल्म के ऊपर जोर दिया कि इल्म हमें जाहिलियत से बचाता है, इल्म हमें पहचान करवाता है, हमें कॉन्शियसनेस देता है, शऊर देता है हमें। तो ये उस टाइम की जो पिक्चर है अरब की उस टाइम की थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर, और देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने जो है वो किस तरह से किन किन मराहिल से वो गुजरे, और उसके बाद जो है कब उन पे जो है वो नबूवत जो है वो उन्हें मिली, और इस्लाम जो है वो कैसे आगे फैला। तो सबसे पहले अगर बात करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ऊपर, तो पैदाइश के हवाले से बात की जाए तो उनकी जो पैदाइश है मक्का के अंदर हुई 571 जो है वो एडी के अंदर मंडे वाले दिन, और 12 रबीउल अव्वल को जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अब यहाँ पे 12 रबीउल अव्वल बहुत से लोग इसके ऊपर इख्तिलाफ भी करते हैं। अब देखिए वो लोग जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, माना जाता है जी कि वो जो है 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल था, या फिर कुछ ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो रहलत भी थी, ठीक है, वफात। तो इस वजह से जो है फिर नहीं मनाना चाहिए। तो खैर हम इस जो है बहस के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन 12 रबीउल अव्वल ज्यादातर जो है वो लोग मानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल ही इनकी पैदाइश थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही जो है उनके वालिद साहब जो है उनका इंतकाल हो गया। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि जहानों के लिए रहमत बना के आए, तो उनको बचपन से ही एक दर्द मिला। वो क्या दर्द था कि उनकी पैदाइश से पहले जो है वो वालिद साहब फोत हो गए, तो एक यतीमी की हालत में यानी कि पैदा हुए, पैदा ही यतीम हुए। उसके बाद उनका ताल्लुक था जी कुरैश जो कबीला था, तो कुरैश के कबीले बनु हाशिम से जो है वो इनका ताल्लुक था। अब ये जो कुरैश कबीला था, तो कुरैश कबीला की एक सब ब्रांच थी बनु हाशिम। तो बनु हाशिम उस टाइम पे जो है वो अरब का सबसे
इज़्ज़त वाला कबीला समझा जाता था। उसकी वजह ये थी कि जो वहाँ का उस टाइम का मज़हब था, जो चाहे वो बुतों की पूजा थी या जो हज करने लोग आते थे उस टाइम पे खाना काबा के अंदर, तो उस टाइम पे जो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी खाना काबा की, वो सारी की सारी बनु हाशिम को मिली हुई थी, क्योंकि हर कबीले के पास कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती। तो बनु हाशिम के पास जो है वो हाजियों को पानी पिलाना, उनका ख्याल करना, तो इस तरह की जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो बनु हाशिम के पास थी, जो कुरैश का कबीला था। उसके बाद जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद हमने देखा कि भाई हलीमा सादिया जो हैं वो जो है उनकी रज़ाई माँ बनी, और जिनका ताल्लुक था हवाज़न ट्राइब से, ठीक है जी, हवाज़न कबीले से उनका ताल्लुक था, और ये अरब से उस टाइम पे मक्का से बाहर थी, ठीक है। तो मक्का से बाहर ये उस टाइम पे कल्चर हुआ करता था कि जब भी कोई बच्चा जो है वो पैदा होता तो उसको भेज दिया जाता जी दूध के लिए, फीडिंग के लिए, यानी कि बाहर के इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में भेज दिया जाता उस इलाके से। और उसका पर्पस जो माना जाता है वो ये था कि उस टाइम पे जो अरेबिक लैंग्वेज थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो अरेबिक लैंग्वेज है वो सिटीज़ के बजाय बाहर के इलाकों में ज़्यादा जो है वो बोली जाती थी, और ऐसी लैंग्वेज बोली जाती थी जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ होती थी। तो उस लैंग्वेज की, उस ज़ुबान की डेप्थ को समझने के लिए जो है उन्होंने कल्चर बनाया हुआ था कि बच्चे को वहाँ पर भेजा जाता ताकि वो बहुत ज़्यादा डेप्थ समझ के आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह से जो है हलीमा सादिया के हवाले किया गया। फिर 2 साल के बाद जब वो वापस लेके आई तो उस टाइम पे मक्का के अंदर एक वबा फैली हुई थी, एक बीमारी थी, तो उन्होंने वापस भेज दिया। फिर 6 साल की उम्र में थे जब तो वापस आए, और उसके बाद जो है उनकी जो वालदा हैं 6 साल की उम्र में ही उनकी वालदा का भी जो है वो इंतकाल हो गया। बचपन से ही दूसरे बच्चों की से बहुत ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद वालिद का पहले इंतकाल हो गया। अब जब वालदा का इंतकाल भी हो गया तो फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके जो दादा हैं उनके ऊपर आई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, और उसके बाद जो है आपके जो अंकल हैं, आपके चाचा अबू तालिब जो है, उन्होंने आपकी जिम्मेदारी उठाई। तो अब आप देख लें कि बचपन से जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मुश्किल तरह की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे थे, कि उनको जो है इमोशनली अगर बात की जाए तो कितने ज़्यादा दर्द मिले, कितना ज़्यादा पेन मिला। पहले वालिद साहब, फिर वालदा, उसके बाद फिर दादा की वफ़ात भी हो गई, तो बहुत ज़्यादा जो है उन्हें दर्द मिला बचपन में। अब अगर हम बात की जाए उनकी कॉन्शियसनेस की, कि भाई जब शऊर में आए उसके बाद जो है किस तरह से उन्होंने वहाँ का जो एक सियासी माहौल था उसमें किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट किया, तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे, क्योंकि जैसे मैं कह चुका हूँ, जंगें जो हैं वो बहुत कॉमन थी अरब के कल्चर के अंदर की जंगें बहुत ज़्यादा होती थी। छोटी छोटी बात के ऊपर ट्राइब जो है वो जो है एक दूसरे लड़ पड़ते, किसी ने इवन किसी का ऊँट पकड़ लिया, किसी की बकरी पकड़ ली, इसके ऊपर जो है वो उस टाइम पर जंगें होती थी ज़माना जाहिलियत के अंदर। तो सबसे पहले जो है बैटल ऑफ फिजार जो है ये एक जंग थी, एक जंग फिजार जिसको कहा गया कि ये जो जंग है ये इतनी लंबी जंग थी कि देखिए 1580 एडी के अंदर ये स्टार्ट हुई और 1590 के अंदर 10 साल ये जंग चली, और 4 मुख्तलिफ तरह के राउंड्स इसमें हुए। और ये जो है कुरैश के बीच में और कैश ट्राइब जो है इनके बीच में जो है ये जंग हुई। तो ये जो जंग थी, तो इस जंग को जो है, इस जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोल था, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने जो तीर थे वो तीर उठा के सिर्फ देते रहे। उसको भी जो है बाद में उन्होंने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया और मुझे इस बात पे जो है वो पछतावा है कि मैं क्यों जो है वो तीर पकड़ाता रहा, ठीक है। तो ये इनका एक पहला रोल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके बाद जी इस जंग के एंड पे जो है वो हल्फुल फजूल हुई। उसमें क्या हुआ जी, ये जंग के बाद, और उसमें ये कहा गया कि भाई हम जो है वो कुरैश की तरफ से ये कहा गया कि जो मजलूम है, मजलूमों का हर वक्त जो है हम जो है वो उनका साथ देते रहेंगे, मजलूमों का साथ हम किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे जिस भी टाइम पे उन्हें ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो ट्रेवल्स थे, कुरैश जो है, कुरैश क्योंकि ट्रेड ट्रेवल्स किया करते थे, क्योंकि कुरैश जो है ज़्यादातर इनका ख़ानदान जो है वो तिजारत पेशा था, तो तिजारत की गर्ज से जो है वो शाम और इराक़ के ममालिक में जो है वो वहाँ आता जाता और वहाँ पे सामान तिजारत लेके जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है एक बार अपने चचा के साथ गए, और उसके बाद दूसरी बार जो है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी पेशे से जो है तिजारत के पेशे से मुंसलिक हो गए, तो जो दूसरा उनका जो ट्रैवल था शाम का वो हुआ जी 595 एडी के अंदर। और इस दौरान जो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो है वो बीवी भी हैं, तो इन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत के चर्चे पहुंच चुके थे कि भाई एक नौजवान हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ जो है चीज़ों का नुक्स बता के उसे बेचते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा मरहूब हुई, तो उन्होंने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अप्रोच की अपने ग़ुलाम मैसरा जो है उसके थ्रू, और अपना सामान भी जो है उन्हें शाम ले जाने को कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के ऊपर राज़ी हो गए, मैसरा को साथ में भेजा। फिर हम ये जानते हैं कि फिर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे सामान फ़रोख्त किया। मैसरा उनकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, उसने वापस आके हज़रत खदीजा को सारा किस्सा बताया कि भाई किस तरह से जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ईमानदारी के साथ जो है चीज़ों को सेल किया और फिर भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी हासिल किया,
ठीक है, क्योंकि आज तो हम ये सोचते हैं कि झूठ बोलेंगे तभी प्रॉफिट जो है वो हासिल होगा। तो इस बात के ऊपर हज़रत खदीजा ने जो है वो फिर मैरिज का जो है प्रपोजल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मशवरे के बाद उसे कबूल कर लिया, और उस टाइम पे हज़रत खदीजा की जो उम्र थी वो 40 साल थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो 25 साल थी। तो 25 साल की उम्र में जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो है वो शादी हुई। उसके बाद बात करते हैं जी अगले इंपॉर्टेंट रोल की, तो है कंस्ट्रक्शन ऑफ होली काबा के। जब होली जो काबा है, जब काबा की जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई दोबारा से जब, तो उस टाइम पे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। होता कुछ यूँ था कि यहाँ पिक्चर के अंदर अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये काबा शरीफ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पीछे पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि अरब एक पहाड़ी एक वैली के अंदर था, तो वैली एक ऐसी इलाका कहते हैं जहाँ पे पहाड़ हो और बीच में जो है वो मैदान हो, तो वो वैली है। तो यहाँ एक वैली के अंदर था, तो यहाँ से जो बारिश होती तो बारिश का पानी या खास करके जो सैलाब आते तो सैलाब का जो पानी है वो काबे की दीवार को गिरा देता, जो यहाँ बनाया हुआ था काबे, तो वो काबे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने दीवार बनाने का फैसला किया और काबे को गिरा के दोबारा से बिल्ड किया। अब दोबारा से बिल्ड तो कर दिया और तमाम कबीले इसमें शामिल थे क्योंकि मोहतरम काब था। तो अब हुआ ये कि वहाँ पे फिर डेडलॉक पैदा हुआ हुज्रे अस्वद की तंसीब के ऊपर, कि हर कबीला ये चाहता था कि वो जो है उसकी तंसीब करे। तो जब हर तरह से मसला हल नहीं हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है उनको मशवरा दिया कि भाई आप ऐसा करें, एक चादर लें और उस चादर के अंदर जो है आप हुज्रे अस्वद को रखें और उस चादर को चारों कोनों से हर तरफ से आप सारे कबीले पकड़ लें। और फिर जो है उन्होंने ऐसे ही किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो पत्थर जो है हुज्रे अस्वद जो है उसको उठाया और वहाँ पे उसकी तंसीब कर दी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एजाज़ हासिल हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी पहली वही की, कि पहली वही जो है वो कब नाजिल हुई, तो पहली वही 610 AD के अंदर जो है वो गारे हिरा के अंदर 17 रमज़ान को जो है वो नाजिल हुई। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी एक आदत थी कि वो क्या जी वो दुनिया से कट के अल्लाह ताला को याद करते और इबादत में मशगूल रहते। तो इबादत के लिए वो गारे हिरा में जाया करते। अब आप अंदाज़ा कीजिए गारे हिरा में जाके तो वहाँ पर वो एक एक महीना, इवन रमज़ान का जो है वो एक एक महीना वहाँ पर गुजारते और वहाँ पे इबादत किया करते, ठीक है, और तन्हाई के अंदर। तो वहीं पे जो है इबादत के दौरान रमज़ान के ही महीने में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो हज़रत जिब्राइल सलाम वहाँ पे आए और उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही जो है वो नाजिल हुई, जिसमें कहा गया इक़रा पढ़िए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उन्होंने फिर आपको अपने सीने के साथ लगाया, दुबाया और कहा पढ़िए। फिर आपने कहा पढ़ा हुआ नहीं हो। फिर तीसरी बार जो है उन्होंने लगाया और उसके बाद आपने पढ़ना स्टार्ट किया। तो आप जब वापस आए तो कांप रहे थे। ऐसे में आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि भाई मेरे साथ ये वाक़या हुआ। तो हज़रत खदीजा के एक अंकल थे, एक जानने वाले थे जो कि तौरात के बहुत बड़े आलिम माने जाते थे, वर्का बिन नौफल। तो इनके पास लेके गई। जब इनके पास लेके गई तो उन्होंने सारी अलामात देखी, क्योंकि तौरात के अंदर पहली जो किताबें थी उनके अंदर तो जिक्र तो था कि एक नबी आएगा, आखिरी नबी होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अलामतें भी मौजूद थी। तो उन्होंने जब ये सारी बातें देखी तो बताया कि भाई आपको जो है वो नबूवत के लिए चुन लिया गया है, तो ये आपके ऊपर वही आई है। तो इस तरह से हज़रत खदीजा जो है वो पहली औरत थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस्लाम लाई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मक्का के अंदर जो है, अब क्योंकि वही तो नाजिल हो चुकी 610 के अंदर, 610 AD के अंदर, तो अब अगला जो मरहला था वो मरहला था इस्लाम की इशाअत का, कि अब जो है वो इस्लाम को फैलाना था। आप देखिए कितना जो है वो एक कैसे एक टास्क जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता कैसे बिल्ड किया और कितना मुश्किल टास्क था एक ऐसे सोसाइटी के अंदर जहाँ पे वो ज़माने से जो है वो बुतों की पूजा कर रहे थे। तो वहाँ पे जब उन्हें कहा जाए कि भाई आप जो है एक अल्लाह को मानो और अल्लाह ताला एक है और ये जो आप 360 बुतों की पूजा कर रहे हो ये गलत है, तो वो कैसे जो है उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो बात की जाए अगर सबसे पहले सीक्रेट जो है वो इन्विटेशन दिया गया। फर्स्ट मुस्लिम में हमने बात की कि हज़रत जो है वो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उसके बाद हज़रत अबू बकर ने जो है वो इस्लाम कबूल किया और उसके बाद हज़रत अली ने। तो उसमें अब हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले खुफिया तौर पे जो है वो क्या हुआ जी, एक इस्लाम की दावत जो है वो स्टार्ट हो गई और ये 3 साल तक ये दौर चलता रहा कि खुफिया तौर पे लिंक टू लिंक, जैसे आप देखते हैं कि जैसे एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अपने लिंक्स के थ्रू जो है वो इस्लाम फैलाना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस्लाम फैला, तो जो सबसे पहले उनके करीबी थे उन्हें इन्वाइट किया, किसी ने माना किसी ने नहीं माना, उसके बाद उन्होंने आगे जो है वो दूसरों को इन्वाइट किया। फिर इस तरह से करते करते 3 साल तक ये सिलसिला जो है बहुत महदूद रहा और इस दौरान जो है खुफिया तौर पर ये इशाअत होती रही। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि जो मैंने आपको कहा अल्लाह ताला ने फरमाया उसको अब कह दीजिए, यानी कि अब ओपनली जो है वो आप लोगों को इस्लाम की दावत दीजिए।
ठीक है। अब अल्लाह ताला तो ये बात जानते थे, ऐसे ही अब अल्लाह ताला तो हर चीज़ जानता है, तो अल्लाह तो जानते थे कि जब ओपनली जब ये बताएंगे तो उनके ऊपर कितने मुजालिम जो हैं वो उनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, कितनी तकलीफें, कितनी सख्तियां जो हैं वो झेलनी पड़ेंगी और किन किस रास्तों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने हमें दिखाना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने ये तकलीफ बर्दाश्त की, किस लिए? हमारे लिए, यानी कि उम्मत के लिए बर्दाश्त की, तो उम्मत को भी जो है फिर अब उस दीन पे कायम रहना चाहिए, तो ये बताना जो है मकसूद था। उसमें अब क्या हुआ जी, 613 के अंदर जो है 3 साल के बाद ओपन इनविटेशन हुआ, जिसमें आपने क्या किया जी, कोहे सफा के ऊपर जो है, यानी सफा का जो पहाड़ है उसके ऊपर चढ़े और वहां पे चढ़ के आपने सबको मुखातिब किया और इस्लाम की दावत दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला एक है, तौहीद की दावत दी, जिसके ऊपर जो है वहां पे लोगों ने आपको बुरा भला कहा, लेकिन यह है कि बनु कुरैश जो है उसके 40 लोग इस ओपन इन्विटेशन के ऊपर मुसलमान हो गए, तो ये आपके लिए एक कामयाबी थी आपकी। और उसके बाद जो है आप काबा शरीफ के अंदर गए, वहां पर जाके आपने जो है काबा के अंदर जो है वो बताया, अनाउंसमेंट की भाई अपने नबी होने की, और उन्हें जो है वो इस्लाम की दावत दी। अब ऐसे में जब वहां पर जाके, क्योंकि काबा जो है जहां पे बुतों की पूजा होती थी, 360 बुत थे वहां पे और सारे का सारा होल था कुरैश का वहां पे, तो ऐसे में क्या हुआ कि वहां पे एक हंगामा बरपा हो गया, यहां पे के सारे जो है वो आपस में लड़ पड़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के दरपे हुए। तो ऐसे में वहां पे पहली शहादत हुई इस्लाम के नाम के ऊपर, कि जो हजरत खदीजा थी उनके जो पहले शोहर से जो उनकी औलाद थी हजरत हारिस जो हैं, इन्होंने जो है जब ये शोर सुना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आए, जो कि उस टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के अंदर थे, तो इनको जो है वो शहीद कर दिया गया। तो ये पहले शहीद थे हारिस जो हैं इस्लाम के रास्ते के अंदर। तो आप अंदाजा कर लें कि रिएक्शन जो है, असल पॉइंट क्या है कि किस तरह का जो है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, ओपोनेंट रिएक्शन आया कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है वो इस्लाम की दावत दी तो फिर कितनी मुश्किलात जो है अब उनके रास्ते में आगे थी। तो ये एक बहुत ही टफेस्ट फेज जो है, बहुत मुश्किल जो है एक मरहला जो है वो जो है दाखिल हो चुके थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर, और इस्लाम एक बहुत ही मुश्किल मरहले के अंदर दाखिल हो चुका था। उसकी वजह थी कि अब यहाँ पे कदम कदम पे इम्तहान था, यहाँ पे कामयाबियां भी नसीब हुई और बहुत सी मुश्किलात का सामना भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना पड़ा। यानी इस्लाम तो फैलता जा रहा था कि जब भी हज के लिए जो काफिले आते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जो है वो बताते, उनके में इस्लाम की इशाअत करते, तो एक दो लोग मुसलमान हो जाते, किसी ना किसी तरह लोग मुसलमान हो भी रहे थे, लेकिन वो खुफिया तौर पर अपने घरों के अंदर जो है वो इबादतें करते छुप के। जैसे हजरत उमर जो है उनकी बहन जो है मुसलमान हुई, उनके बहनोई हुए तो छुप के इबादत किया करते थे। इस तरह बहुत से लोग थे जो छुप के जो है वो इबादतें किया करते थे। मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ी, इतनी ज्यादा बढ़ी कि अबू जहल जो है वो उसने आपके लिए क्या क्या तकलीफें जो है, इसी तरह से हर किसी ने, यानी कि अबू जहल ने ज्यादा रोल प्ले किया, लेकिन बाकी लोग भी जो थे उन्होंने भी जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर दिए। आपके रास्ते में कूड़ा कचरा फेंका जाता, इवन आपकी जो अपनी सगी चची थी, ठीक है जी, आपकी चची ने आपके रास्ते में जो है वो कांटे बिछाए, और इसी तरह से जो है आपके ऊपर एक बार आप सल्लल्लाहु नमाज पढ़ रहे थे तो आपके ऊपर जो है वो ओजड़ी जो है वो आके फेंक दी गई, ओजड़ी डाल दी गई, और वो इतनी वजनी थी, इतनी भारी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक उसी हालत में रहे, यानी कि फिर आगे हजरत जो है हजरत आयशा ने वो ओजड़ी हटाई। इतनी ज़्यादा तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद इन तकलीफ़ों के बाद जो है वो फिर एक पहली माइग्रेशन हुई, हिजरत हुई, और 615 के अंदर जो है ये पहली हिजरत हुई, और हिजरत हबशा जो है इसे कहा गया, अब्बासिया या हबशा जो उस टाइम पे कहा गया, इस टाइम पे इसको कहा जाता है इथोपिया। ये आपको सामने यहाँ मैप के अंदर दिखाई दे रहा है, ये है इथोपिया, जो कि आज जो है ये तो खैर नॉन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उस टाइम पे जो है यहाँ पे नजाशी जो है हुक्मरान था, और ये जो नजाशी जो है ये बहुत ही एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। तो उस टाइम पे जब पहली माइग्रेशन हुई तो 15 लोग इसमें शामिल थे, बाद में आपको मिलेगा कि 16 लोग जो है वो शामिल थे, जिसमें 11 मर्द और 4 औरतें जो है वो शामिल थीं इस पहली हिजरत के अंदर। उसके बाद जो है वो सेकंड जो है माइग्रेशन हुई, जिसमें 83 लोग शामिल थे, जिसमें जो है वो 11 कुरैशी ख़वातीन भी जो है वो शामिल थी। अब ऐसा हुआ कि जब लोग यहां से मक्का से हिजरत करके जाने लगे, तो अब देखिए मक्का में एक्चुअली में हुआ क्या, मक्का में हुआ ये कि ये मक्का है, तो मक्का में जो वहां का होल्ड था जमाने से, सदियों से, वो कुरैश के पास था, या वहां के जो कबीले थे तो सबसे पावरफुल कुरैश था। तो अब कुरैश तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कबीला भी उसी में से था, तो सबसे ज्यादा इन्हें रेजिस्टेंस अपने ही खानदान में से जो है वो फेस करनी पड़ी। तो अब मक्का वालों के लिए एक चैलेंज था कि यहाँ के लोग जो हैं वो जो हमारी बात नहीं मान रहे, तो वो जाके इथोपिया के अंदर या हबशा के अंदर बसना स्टार्ट हो गए सुकून से। ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि उनका मकसद एक ही था कि इस्लाम को खत्म करना। ये जो नया नारा दिया गया है जो उनके बुतों के खिलाफ है,
ठीक है, उनको जो है ख़त्म करना था। इसलिए उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने जो है 2 लोग भेजे, अब्दुल्ला बिन रबी को भेजा और अमर बिन अल आस को भेजा कि भाई आप जाएं और जाके नजाशी से बात करें, वहाँ के बादशाह से बात करें कि ये जो लोग हैं ये हमारे ग़ुलाम हैं और ये वहाँ से भाग के आए हैं, आप इन्हें हमारे हवाले करें, वापस कर दें। तो ऐसे में जो है वहाँ पे फिर कोर्ट के अंदर जब इन्होंने पहले बात की और शानदार किस्म की तकरीर की, ऐसे में जाफर तैयार जो थे उन्होंने जो है फिर उसके बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने वहाँ पे नजाशी के कोर्ट में तकरीर की और बताया कि भाई किस तरह से हम पहले जो है वो बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उसके बाद जो है फिर हमारे ऊपर करम हुआ अल्लाह ताला का और फिर हम मुसलमान हो गए और अब हम एक खुदा को जो है वो मानते हैं। तो इस बात के ऊपर नजाशी जो है उसने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, इसलिए उसने इनकार कर दिया नजाशी ने आपको मुसलमानों को वापस करने से। तो इसलिए मुसलमान वहाँ पर सुकून से रहना शुरू हो गए। फिर यहाँ पे क्या हुआ जी, तकरीबन कुछ अरसा गुजर चुका, जब 5 साल, तो यहाँ पे दारे अरकम जो है उसको पहला घर बनाया गया इस्लाम का, जहाँ पे इस्लाम की इशाअत जो है शुरू हुई। ये अरकम बिन अबी अरकम जो है इनका एक घर था, जहाँ पे थोड़ा बड़ा घर था, जहाँ पे जो है वो माना जाता है कि 40 से 50 लोग जो है वो एक साथ इबादत कर सकते थे, नमाज बाजमात अदा कर सकते थे। तो यहाँ पे इस्लाम की तालीमात जो है वो फैलना शुरू होगी दारे अरकम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है जी कि 10 नबी जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले अब 7 नबी क्योंकि हिजरत जब हो गई, हमने देखा 2 बार जो है वो हबशा की हिजरत हुई और वहाँ पे मुसलमान जो है वो सुकून के साथ रहना शुरू हो गए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 7 नबी में, ठीक है, यहाँ पे कुरैश ने जब देखा कि मुसलमान वहाँ पे हिजरत करके सुकून से रह रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे मजालिम की इंतहा कर दी। यहाँ तक कि अनाउंस कर दिया कुरैश ने कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी कबीला जो है, जब वो अगर इनसे यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से या इनके जो मानने वाले हैं, जो मुसलमान हैं उस टाइम पे, इनके साथ अगर अलायंस करेगा या इनके साथ किसी भी किस्म का लेन देन करेगा तो उसको उसके खिलाफ हमारी जंग होगी। तो ऐसे में क्या किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुसलमान थे उनके समेत जो है एक घाटी के अंदर शाब अबी तालिब के अंदर जो है वो बंद कर दिया और तकरीबन 3 साल तक, यानी 7 नबी से लेके 10 नबी तक 3 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनका ख़ानदान था और जो मुसलमान हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद रहे 3 साल तक। और 3 साल तक उनके साथ ना ट्रेड होती, ना उनको कोई चीज़ बेची जाती, यानी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया वहाँ पर गुजारा करना। तो इवन यहाँ तक कि जो दरख्त थे उनके पत्ते और जो जड़ी बूटियाँ थी उनकी जो जड़ें हैं वो खा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ख़ानदान को गुजारा करना पड़ा। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर जो 3 साल थे ये एक ट्रेनिंग का फेज था, एक इंतहाई टफ ट्रेनिंग का फेज था कि इन 3 सालों में जो लोग मुसलमान हो चुके थे इन लोगों को इतना ज्यादा पकाया गया या इन लोगों को पक्का पुख्ता किया गया इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर। ठीक है, तो उस टाइम पे इतना ज्यादा इनको पुख्ता किया गया कि 3 सालों के दौरान कि जब ये बाहर आए तो उन्होंने फिर जो है बहुत तेजी से इस्लाम फैलाया। तो उसके बाद जो है 10 नबी को फिर जो कुछ लोग थे, जब उन्होंने देखा कि जुल्म की इंतहा है और उन्होंने जो है वो बाइकआउट कर दिया इस बात का कि भाई अब जो है हम इनके साथ लेन देन करेंगे, तो ये फिर इस तरह से ये जो एक पूरे का पूरा 3 साल का एक जुल्म मुजालिम का जो इंतहा हो रही थी तो वो एक सिलसिला खत्म हुआ यहाँ पे। फिर 10 नबी में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए कि सबसे पहले जो है इसको कहा जाता है जी आमुल खुज़न का साल 10 नबी को। अब आमुल खुज़न में क्या हुआ कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू तालिब जो हैं इनकी वफ़ात हो गई। ठीक है, 10 नबी को एक पहला ये गम मिला इन्हें। दूसरा जो है, अब जब अबू तालिब की वफ़ात हो गई तो जो बनु हाशिम था, अब आपने यहाँ पे बात को समझना है कि बनु हाशिम के सरदार थे अबू तालिब, तो अबू तालिब की तो फुल हिमायत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। गो के मुसलमान नहीं हुए थे, कुछ लोग ये मानते हैं मुसलमान हो गए थे और कुछ ये मानते हैं मुसलमान नहीं हुए थे। तो मुसलमान नहीं भी हुए थे लेकिन फिर भी इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी और उन्होंने सरेआम ये कहा हुआ था कि अगर कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कोई एज़ा पहुंचाएगा, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मेरी उनके साथ जंग है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जैसे कहा कि कबीले के अंदर पूरे का पूरा कबीला दूसरे के अगेंस्ट हो जाता था अगर किसी को नुकसान पहुंचाई जाती, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें या परेशानियां तो पहुंचाई जाती लेकिन इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब अबू तालिब की वफ़ात हो गई तो अबू तालिब की जगह अबू लहब जो है वो इस कबीले के सरदार बन गए। जैसे ही अबू लहब तो बहुत बड़े दुश्मन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ऐसे ही है। तो अबू लहब जब यहाँ पे सरदार बने तो अबू लहब ने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई अब मैं जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तरस इनसे जो है इनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से जो है वो सबगदोश होता हूँ। अगर आज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कोई कत्ल भी कर देगा तो जो कबीला बनु हाशिम है वो उनसे बदला नहीं लेगा। तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर पहले लोग रुके हुए थे तो उनके चचा की वजह से रुके हुए थे, तो अब उन्होंने अनाउंस कर दिया जब अबू लहब ने कि अब कोई भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या पहुंचाएगा तो हम उससे बदला ही नहीं लेंगे। तो इसका मतलब अब हर कबीले के लिए बहुत एक ओपन था कि भाई वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहले भी वो इतना नुकसान पहुंचा रहे थे तो अब उससे ज्यादा पहुंचा सकते थे।
इसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ताइफ का सफ़र भी किया, और ये मक्का से बाहर था कि यहाँ पे अगर ये मक्का था तो मक्का की इस साइड पे जो है यहाँ पे ताइफ है, तो ताइफ का यहाँ पे सफ़र किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इस दौरान हमने देखा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में वहाँ पे लोगों को इस्लाम की दावत देने गए तो इतना ज़्यादा उन लोगों ने एक तो मजाक उड़ाया, ऊपर से इतना ज़्यादा जुल्म सितम किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर बरसाए गए उनके ऊपर कि उनके जूते जो है वो लहू लुहान हो गए, खून पूरा लहू लुहान और जूते खून से भर गए। और फिर वो जब वहाँ पर एक बाग के अंदर आके सस्ता के बैठे दरख्त के नीचे, तो हमने देखा कि फिर वहाँ पर जब फरिश्ता आया और उसने कहा कि अगर आप कहें तो ताइफ की जो वादी है ये पहाड़ों के बीच में थी, तो कहा तो मैं इन दो पहाड़ों को मिला दूँ। तो आप ने फरमाया ऐसा नहीं कि अगर ये मुसलमान नहीं भी होते तो इनकी जो आने वाली नस्लें हैं, ठीक है, तो वो नस्लें जो है वो मुसलमान ज़रूर होंगी, इसलिए आप ऐसा न करें, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी जो है जिन्होंने इतना ज़्यादा तकलीफ़ें आपको दी थी उनके लिए दुआ ही जो है वो फरमाई। उसके बाद जब आप यहाँ से वापस आए तो क्योंकि अब आपके जो कबीला था वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे आज़ाद हो चुका था, तो ऐसे में आपने क्या किया जी कि मोता बिन अदी जो हैं जिनका ताल्लुक हज़रत खदीजा के ख़ानदान से था रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनको जो है बुलाया और इनको कहा कि आप मुझे अपनी जो है वो सरकर्दगी में लीजिए और अनाउंस कीजिए कि भाई आज से आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि भाई अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो आप उसका जो है वो बदला लेंगे। तो ऐसे में फिर ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके मक्का में गए और मक्का में वहाँ पे चक्कर लगवाए, तवाफ़ किया और वहाँ पे अनाउंसमेंट की कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से जो है वो हमारे साथ हैं, अगर आप इन्हें नुकसान पहुँचाएंगे तो हम उसका बदला लेंगे। ऐसे में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस गए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट है 10 हिजरी का वो है जी वाक़या मेराज, जिसमें हमने देखा कि ये 27 रजब को 10 नबी को जो है पेश आया, जिसमें जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें जो हैं फ़र्ज़ हुई लेके आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैतुल हराम से मस्जिद अक्सा तक जो है सफ़र किया, वहाँ पे मस्जिदों नबियों की इमामत करवाई, वहाँ पे फिर जन्नत में गए, जन्नत दोज़ख में गए, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, फिर वो पूरा जो है वाक़या मेराज का एक पूरा का पूरा जो है वो सफ़र हुआ। और उसके बाद जो है जी इस्लाम जो है आहिस्ता आहिस्ता इसी दौरान जो है मदीना में भी जो है वो फैलना शुरू हो गया। मदीना में उस टाइम पे दो बड़े कबीले थे, एक औस था और दूसरा खजरज था। ये दो बड़े कबीले थे, इनके आगे सब ब्रांचेस थी बहुत सारी, ठीक है। तो मेजर कबीले यही दो थे जिनको बाद में कहा गया अंसार। उस टाइम पे जिस टाइम पे मुसलमान हिजरत करके वहाँ गए तो उनको अंसार कहा गया। तो ये जब जंग के मौका पे यहाँ पे हज के मौका पे यहाँ पे आते तो उस टाइम पे यहाँ पे इनमें से कुछ लोग मुसलमान होकर वापस जाते, तो इस तरह वहाँ पे इस्लाम फैलना शुरू हो गया। और 10 नबी को भी जो है जब हज के लिए यहाँ पे आए तो उस टाइम पे भी जो है बहुत से लोग यहाँ पे मुसलमान हुए। फिर क्या हुआ कि फिर जो है पहली जो है वो ओथ उकबा हुई, यानी कि उकबा का बैत उकबा जो है वो हुई। अब बैत उकबा में क्या हुआ, 621 में ये हुई, 622 में माइग्रेशन हुई, तो 621 में बैत हुई जिसमें 12 लोगों को जो है वो चुना गया और 12 लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुना। तो इनका काम क्या था इन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि इन्होंने जो है मदीना में घर घर जाकर लोगों को इस्लाम की इन्विटेशन देना थी। तो हर रोज़ मदीना के अंदर 2 से 3 लोग जो है वो मुसलमान हो रहे थे इनकी इन्विटेशन के अंदर। इसका मतलब मदीना के अंदर जो है वो इस्लाम तेज़ी से फैलता जा रहा था। और दूसरी साइड पे क्या हुआ, दूसरी फिर ओथ हुई जी, दूसरी ओथ 622 के अंदर हुई बैत उकबा सानी। इसके अंदर 72 लोग जो है हज के मौका पे मुसलमान हुए, जिनमें से जो है 12 कबीलों के सरदार जो 12 लोग चुने गए, उनको कबीलों का सरदार बनाया गया और इस तरह से इस्लाम जो है मदीना के अंदर तेज़ी से फैला। इसी दौरान फिर जो है वो माइग्रेशन का हुक्म भी आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मदीना आप जो है वो अब हिजरत कर जाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। यहाँ पे कुरैश जो है वो आपको कत्ल के दर पे थे। इवन उन्होंने प्लान भी कर लिया कि भाई सब कबीले जो हैं, जो कुरैश के सब या मक्का के जितने भी कबीले हैं वो सारे मिल के एक एक शख्स जो है अपना अनाउंस करेंगे और वो एक एक शख्स जो है सारे मिल के जो है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के लिए घर से निकलेंगे तो नाउज़ुबिल्लाह उन्हें उस टाइम पे कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसी रात हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो हिजरत का हुक्म हुआ। तो ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या किया जी, हज़रत अली को जो है वो अपने जो है वो घर पे रुकाया और अपने जो है बिस्तर पे उन्हें सुलाया। तो ऐसे में हज़रत अली को, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर अमानतें मौजूद थी, तो वो अमानतें जो है वापस लौटाना थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि आपने सुबह ये अमानतें इन्हें वापस कर देनी है। तो ऐसे में जब जो है वो सुबह आए, उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ जो है वो सफ़र के लिए निकल पड़े थे। और फिर इस तरह से 3 दिन जो है सफ़र के दौरान जो है वो गार सौर के अंदर भी रुके। और गार सौर ये आप यहाँ पे सामने पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। और ये वो गार सौर है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ 3 दिन जो है उन्होंने गुजारे। तो आज जहाँ पे दुनिया जो है वो जाती है और वहाँ जाके देखती है, तो उस टाइम पे जब यहाँ पे ढूंढा जा रहा था, क्योंकि अब जो है बहुत से इनामात जो है कुरैश ने अनाउंस कर दिए थे कि भाई कोई भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढेगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत से लोग जो है या बहुत से नौजवान यहाँ पहुँचे भी, लेकिन यहाँ पे माना जाता है कि मकड़ी जो है उसने यहाँ पे जाला बना दिया। तो यहाँ पे जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो मकड़ी का जाला है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो कोई इंटर हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो
इतना कोई निशानी बची भी नहीं है कि जो बताए। तो मकड़ी का जाला तो वहीं पे होता है जहाँ पे कोई सालों से ना आया हुआ हो। तो यहाँ पे फिर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई अल्लाह ताला ने। उसके बाद जी यहाँ से वो निकले और अगला सफ़र उन्होंने तय किया हज़रत बकर के साथ। फिर उक़बा पहुँचे। उक़बा जो है मदीना से बाहर जो है, यहाँ पे ये मक्का और ये मदीना का पूरे का पूरा ट्रैवल, और फिर मदीना से बाहर एक बस्ती थी क़बा की बस्ती, ठीक है। इस क़बा की बस्ती में जो है आप वहाँ पे रुके और यहाँ पे पहली मस्जिद जो है इस्लाम की तामीर की, जहाँ पे जुम्मे की बाजमात नमाज भी अदा फरमाई, ठीक है। उसके बाद जो मदीना, जो कि जिसको यसरब कहा जाता था, वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। मदीना का मतलब है शहर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पाक शहर इसका मतलब बनता है। तो पाक शहर में वहाँ पहुँचे और वहाँ पे फिर एक इस्लामिक सोसाइटी थी, उसका आगाज़ हो गया। यानी कि पहली बार वो इस्लाम जो कि पिछले 10 से 13 सालों से 13-90 साल थे, तो उन 13-90 सालों में कितनी मुश्किल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठानी पड़ी, और इस्लाम को जो है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ और फिर एक एक करते करते फैलता गया फैलता गया फैलता गया। अब वो यहाँ पहुँच आया कि अब उन्होंने जो है फैसला किया कि वो पूरे का पूरा एक स्टेट, रियासत बनाएंगे, और एक रियासत का जो है उसका उन्होंने एक बुनियाद रख दी, रियासत की बुनियाद रख दी, जो रियासत जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर थी, कि वहाँ के सारे जो कोड ऑफ लाइफ थे वो सारे के सारे इस्लाम के अकॉर्डिंगली थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब मदीना के अंदर जो है वो पहली जो है वो इस्लामी रियासत की बुनियाद रख दी गई, तो उससे पहले मदीना में अब क्या हालात चल रहे थे वो भी साथ में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ये एक नया कल्चर जो है, एक नए कल्चर की बुनियाद थी। एक नए कल्चर की क्यों बुनियाद थी कि उससे पहले तो वहाँ पे भी कल्चर वही था जो अरब का, एक पूरे का पूरा अरब का कल्चर था, ठीक है। कबीलों में लोग बटे हुए थे और आपस में लड़ाई झगड़ा उनका तो मामूल की बात थी, और मुख्तलिफ तरह के जो है वो रसूम और रिवाज जो थे उस टाइम पे जाहिलियत के ज़माने के थे। लेकिन अब इस्लामिक कल्चर जो है, जब इस्लाम आया तो इस्लामिक कल्चर लेके आया अपने साथ। तो सबसे पहले मदीना के अंदर क्या हुआ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो मुवाख़ात मदीना हुई। अब मुवाख़ात मदीना क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि अब मुसलमान यहाँ से जो हिजरत करके पहुँचे थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, तो ऐसे में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंसार थे, जो वहाँ के लोग थे, उनको कहा गया अंसार, और जो यहाँ से हिजरत करके गए थे उनको कहा गया जी मुहाजिर। तो अब ये जो मुहाजिर जो थे और अंसार जो थे, इनके बीच में जो है भाईचारा पैदा किया गया, तो इसको कहा गया मुवाख़ात मदीना, कि हर इंसार को एक मुहाजिर का भाई बना दिया कि भाई आपने जो है वो मुहाजिर भाई की किफ़ालत करनी है और अपने हर चीज़ का हिस्सेदार भी बनाना है। तो अंसार ने भी खुले दिल का मुजाहिरा किया और हर एक चीज़ की ऑफ़र की, यहाँ तक कि अगर किसी के पास जो है वो ज़मीन थी तो उसने आधी कर दी, आधी मुहाजिर भाई को दे दी, आधी खुद रख ली, क्योंकि जो अंसार थे वो ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे और जो मुहाजिर थे जो मक्का से आए थे तो वो जो है तिजारत पेशा थे ज़्यादा से, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। तो ऐसे में हर चीज़ का ही नहीं बंटवारा हो गया। तो उसके बाद ये मुवाख़ात मदीना, उसके बाद यहाँ पे जो है इस्लामिक कॉन्सेप्ट बना एक स्टेट का, और उसमें इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट की बात की जाए तो क्या स्टेट में था, सबसे पहली बात थी सोवरेनिटी की, कि जो हाकमियत आला है वो किसकी है, वो अल्लाह ताला की ज़ात की है। क्योंकि अगर इस्लामिक स्टेट है तो इस्लामिक स्टेट का मतलब क्या है कि हाकिम कौन है, इस कायनात का, इस पूरे कुल जहान का जो हाकिम है वो अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह की ज़ात है, जब अल्लाह ही हाकिम है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे के पूरा यहाँ पे हुक्मरानी भी अल्लाह की चलेगी। तो हुक्मरानी अल्लाह की जो है वो अल्लाह के कवानीन के मुताबिक चलेगी, कि यहाँ पे जितने भी कवानीन होंगे वो सारे के सारे अल्लाह के बताए हुए कवानीन होंगे, कि ज़मीन अल्लाह की है तो कवानीन अल्लाह के ही चलेंगे। तो ये जो है सोवरेनिटी जो है सबसे पहले जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, इस्लामिक स्टेट के अंदर जो कॉन्सेप्ट आए। दूसरा है ब्रदरहुड का, कि हमने देखा इससे पहले कि अरब जो है वो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे और बदला लेना उनके लिए सबसे मोतबर समझा जाता था। तो अब यहाँ पे भाईचारे का दर्स दिया गया मुवाख़ात के थ्रू भी, कि भाई ये बाहर के हैं और ये आप यहाँ के मौजूदा हैं, लेकिन आपने जो है वो एक दूसरे में फ़र्क नहीं रखना, क्योंकि आप मुसलमान आपस में जो है वो भाई भाई हैं। तो ये जो है ब्रदरहुड का एक मैसेज मिला। इस्लामिक स्टेट के अंदर स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो उसको चेंज किया गया, कि वो जो औरत के ऊपर एक जुल्म था या मजालिम थे, या जो जाहिलियत के ज़माना में औरत को जिंदा दफन कर दिया जाता था उस पर पाबंदी हुई, वो औरत को मकाम मिलना शुरू हुआ, औरत बहन बेटी माँ, और उसको उतना ही ज़्यादा जो है ग्रेस मिला। अब देखिए, इस्लाम से पहले जितना ज़्यादा औरत को लो लेवल पर रखा गया था, इस्लाम ने उतना ही ज़्यादा औरत को जो है वो ग्रेस अता किया कि वो जो है वो अपने शान शौकत के साथ रहे पर्दे के अंदर। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जस्टिस, के इंसाफ जो है इस्लामी सोसाइटी के अंदर इंसाफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल है। तो इसका मतलब यह है कि ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जो कि इस्लामिक सोसाइटी में हर जगह मौजूद होते हैं। तो ये जो है मदीना की रियासत में यहां पे आके इंप्लीमेंट हुए। उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ जी, द मदीना चार्टर बना। अब देखिए, जैसे हम अगर बात करते हैं तो किसी भी रियासत की, तो रियासत को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉज,
कि कवानीन जो हैं या वो बताएंगे कि रियासत को कैसे चलना है, कि कौन सा इदारा जो है उसके पास क्या राइट्स हैं, किस तरह से है। तो उनको जो स्टेट के कवानीन होते हैं उनको क्या कहा जाता है जी, कॉन्स्टिट्यूशन या आइन कहा जाता है। तो ये जो मदीना चार्टर था एक्चुअली में ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक फंडामेंटल लॉज थे कि किस तरह से जो है स्टेट अब रन करेगी। उस टाइम पे मदीना के हालात कैसे थे कि वहां पे 12 कबीले जो है वो औस और खिजरज के थे, यानी ये मेजर 2 कबीले थे और इनके आगे ब्रांचेस थी, तो ये 12 ये थे, और 10 जो है वो कबीले थे ज्यूस के या यहूदियों के, जिनमें से 3 बड़े कबीले थे यहूदियों के, जिनमें एक बनु नजीर था, दूसरा बनु करीजा था और तीसरा बनु कनैका था। ये 3 कबीले बड़े थे यहूदियों के। तो इसका मतलब टोटल 22 कबीले उस टाइम पे मौजूद थे मदीना की स्टेट के अंदर, और एक स्टेट ऑफ अनार्की थी। स्टेट ऑफ अनार्की क्योंकि देखिए जब भी अब कबीले तो अपना अपना इंडिपेंडेंट है, जब कबीले इंडिपेंडेंट है तो एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो है वो तो मौजूद ही नहीं कहीं पे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के ना लॉज हैं, हर कबीले का अपना जो है वो अपने लॉज हैं, अपने ट्रेडिशंस उनको फॉलो करते हैं, अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं, तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का कोई वजूद नहीं था। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया हुआ था जी कि अब्दुल्ला इब्ने उबय बिन सलून जो हैं इनको इन्होंने बनाया हुआ था हेड चीफ, कि भाई ये जितने भी कबीले हैं इन सब के आप हेड चीफ हैं, तो हम आपकी जो है वो बात माना करेंगे। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए हिजरत करके, तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन मिल गई, क्योंकि मुसलमान थे, तो मुसलमान होने की वजह से जो है उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी बात मानना था। तो अब इसका मतलब यह है कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन मिली, तो उसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सबसे पहले चार्टर जो है एक सेट किया, एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेट किया, जिसमें राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में जो है मेंशन किया गया कि क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। और ये विद इन मुस्लिम्स भी था और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी था, यानी कि एक तो ये जो चार्टर था ये आप कह लें दोहरा चार्टर था। एक मुसलमानों के लिए था कि यहाँ पे जो मुसलमान कबीले रह रहे हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, और स्टेट या रियासत जो है वो किस तरह से चलेगी यहाँ पे मुसलमानों के बीच में। और दूसरा जो नॉन मुस्लिम यानी कि जो वहाँ पे उस टाइम पे यहूदी रह रहे थे, उन यहूदियों के साथ किस तरह का बर्ताव होगा, या बाकी जो लोग हैं उनके साथ किस तरह का बर्ताव होगा, और फिर इन यहूदियों का इस स्टेट के साथ क्या लिंक होगा, किस तरह से ये स्टेट के साथ जो है वो डील करेंगे, कैसे जो है चलेंगे। तो ये इस तरह का एक जबरदस्त किस्म का एक जामा चार्टर था, और इसको दुनिया का द फर्स्ट चार्टर भी माना जाता है। कुछ लोग हुम्मुरब्बी को मानते हैं कि भाई हुम्मुरब्बी ने जो मेसोपोटामिया के अंदर जो है सबसे पहले 2500 BC के अंदर जो है वो दिया था, तो कोड ऑफ कंडक्ट दिया था, लेकिन वो रिटन फॉर्म में नहीं था, कुछ मानते रिटन में था। तो लेकिन हकीकत में जहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, जहां पे जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर दिया गया, तो वो चार्टर ऑफ मदीना में था, जिसकी कुछ क्लासेस को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो कहा गया जी कि अब मदीना जो है वो एक नेशन है, यानी मदीना एक कौम है। सबसे पहली बात यह है, एक मुल्क है, और एक मुल्क तभी होगा जब वो एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट उसके अंदर मौजूद होगी, कहीं ना कहीं उसका होल्ड मौजूद होगा कि यहाँ पे जो ट्राइब है, यहाँ पे जो ट्राइब है, यहाँ पे जो ट्राइब है, ये इंडिपेंडेंटली अब एक्ट नहीं कर सकते, बल्कि जब ये कोई एक्ट करेंगे तो हुकूमत के जो है वो बताक करेंगे या उनकी मर्जी से करेंगे। तो यूनिटी होगी यहाँ पे मुस्लिम्स की और ज्यूज की, क्योंकि अब जब स्टेट है तो स्टेट में जितनी भी तरह के लोग हैं वो सारे के सारे एक रियासत होते हैं। अच्छा, उसके बाद जी रियासत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी, अमन होगा, क्योंकि इससे पहले जंगों का ज़माना था, तो हमने देखा कि हर कोई लड़ता झगड़ता था। अब यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के साथ अमन होगा, हम यानी कि आपसी जो झगड़े हैं वो नहीं होंगे। सुवरेनिटी जो है, हाकिमियत वो अल्लाह ताला की ज़ात को हासिल होगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे जो है उनके अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वही जो है वो डिक्लेयर करेंगे वॉर को और पीस को, यानी किसी के साथ अगर जंग करनी होगी तो हतमी फैसला जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, और अगर किसी के साथ जो है वो अमन रखना होगा तो ये फैसला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर म्यूचुअल डिस्प्यूट्स होंगी, आपसी कोई तनाज़ात होंगे, तो उस तनाज़ा की सूरत में क्या होगा कि फैसला जो है वो भी फाइनल डिसीजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करेंगे। और वॉर अलायंस की अगर बात करें तो थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई अटैक होगा, थर्ड पार्टी कोई बाहर से आके, कि अगर मदीना में यहाँ पे लोग मौजूद हैं लेकिन कोई बाहर से आके मक्का से, ठीक है, या दूसरे इलाके से आके अटैक करता है, तो ऐसे में जो है सब मिल के इसका दिफा करेंगे, किसका, अपनी स्टेट का, और स्टेट ऑफ मदीना का दिफा करेंगे। उसमें यह नहीं होगा कि सिर्फ मुसलमान ही दिफा करें, क्योंकि अब जब अटैक हो रहा है तो जाहिर बात है मुसलमान भी होंगे, यहूदी भी होंगे और बाकी लोग भी शामिल होंगे। अच्छा, और जो जिहाद है वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होगा, क्योंकि अब जो जिहाद है, जो अल्लाह की रजा के लिए वॉर्स हैं, जो इस्लाम की वॉर्स हैं, उनके अंदर यहूदी शामिल नहीं होंगे, वो सिर्फ मुसलमान लड़ेंगे। अच्छा, नॉन मुस्लिम जो हैं उनको यहाँ पे मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन होगी, ठीक है जी, और कुरैश मक्का जो है उनके लिए भी यहाँ पे यानी कि हर तरह की जो है वो प्रोटेक्शन है। लेकिन अब यहाँ पे कुरैश मक्का से अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है तो ये उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते या उसका साथ नहीं दे सकते।
अच्छा, जो मर्डरर्स हैं, जो कोई कातिल होंगे, उनको पनिशमेंट दी जाएगी और कोई भी बंदा कातिल की हिमायत नहीं करेगा और कातिल का दिफा नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब इससे पहले मैं 2 दफा जिक्र कर चुका हूं कि जो कबीला सिस्टम था, उस कबीला सिस्टम के अंदर क्या था कि जब एक शख्स ने भी किसी का कत्ल कर दिया, कत्ल तो आम था, तो दूसरा कबीला उसका जवाब जरूर देता था और उसके किसी शख्स को कत्ल करता, तो ये कबीलों की आपस में जंगें हुआ करती थी। तो इसलिए कहा कि कोई, अब वो जो आप अपनी मर्जी से फैसला करते थे, वो फैसले वाले अब खत्म हो चुके यहां पे। अब क्या होगा कि कोई भी बंदा कत्ल करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन सजा कौन देगा? सेंट्रलाइज गवर्नमेंट उसकी सजा देगी, आप सजा नहीं देंगे और ना ही आप किसी कातिल को कोई दूसरा कबीला प्रोटेक्शन देगा। और हर एक को जो है वो आजादी होगी अपनी इबादत की, इबादत गाहों की, हर तरह की फ्रीडम होगा उन्हें, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए इसकी अहमियत की कि ये जो चार्टर है ये कितना ज्यादा अहम है और क्यों अहम है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि अहम क्यों है कि ये फर्स्ट चार्टर था, कि पहला चार्टर था दुनिया की तारीख के अंदर जो है जो एक बैलेंस चार्टर था, जिसके अंदर जो है वो मुस्लिम्स भी थे, नॉन मुस्लिम्स भी थे। क्योंकि अगर इससे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे लेट्स सपोज हुमरबी की बात करते हैं या रोमन एम्पायर की बात करते हैं, ठीक है, कि ग्रीक जो है वो रिपब्लिक बना 509 बीसी के अंदर रिपब्लिक बना सबसे पहले, तो वहां पे भी लॉज तो मौजूद थे, लेकिन आपने देखा वहां पे लॉज क्या थे कि वहां पे बादशाह अलग है और अवाम अलग है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं। तो इसका मतलब यहां पे एक बैलेंस जो है वो लॉज दिए गए, फर्स्ट चार्टर था, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी था, फर्स्ट स्टेट थी इस्लाम की सबसे पहली बात, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन था, इस्लाम की पहली बाकायदा जो रियासत थी उसका कॉन्स्टिट्यूशन था और हर तरह की आज़ादी दी गई थी, ठीक है जी। और इसका जो असर था वो बहुत ही डीप असर था कि एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो है वो एक सिटी स्टेट जो है वो शुरू हो गई मदीना के अंदर। ये देखिए यहाँ पे ये है मदीना, ठीक है, यहाँ पे है मक्का, तो मक्का से जब यहाँ मदीना हिजरत हुई, यहाँ पे मदीना के अंदर पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रख दी गई इस चार्टर के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जी गज़वात की, कि जो गज़वात इंपॉर्टेंट गज़वात जो हुए उनका डिस्कस करते हैं। अब गज़वात देखिए, गज़वा सबसे पहले समझिए गज़वा किसको कहा जाता है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद शरीक हुए, और सीरिया उसको कहा जाता है उस जंग को कि जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक खुद नहीं हुए। तो गज़वात की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो जो गज़वा हुआ वो है गज़वा बदर, यानी कि जो जंग बदर है सबसे पहले ये हुई। अब उससे पहले आपको समझना है फिलॉसफी ऑफ जिहाद क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया जाता है कि भाई, और वो क्वेश्चन क्या किया जाता है इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, कि इस्लाम जितना भी जो है वो कहा जाता है जो फैला, नॉन मुस्लिम ये कहते हैं, वो सारे का सारा जंगों के जरिए फैला या ज़बरदस्ती फैला। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत कॉमन सी बात है कि हम ये जानते हैं एज ए मुस्लिम कि इस्लाम में तो सख्ती है ही नहीं, इस्लाम में तो किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं। अब ऐसा तो सवाल पैदा हो नहीं सकता कि कोई मुसलमान जो है वो किसी काफिर के गर्दन के ऊपर तलवार रखे और तलवार रख के ये कहे कि भाई पढ़ो कलमा, नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। और अगर वो कलमा पढ़ भी ले, सवाल ये है तो क्या वो मुसलमान माना जाएगा? वो मुसलमान किसी सूरत नहीं माना जाएगा, क्योंकि अल्लाह पे यकीन रखना, अल्लाह को एक मानना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये तो दिल की बात है। इसका मतलब तलवार से तो कोई मुसलमान हो नहीं सकता और ना ही इस्लाम के अंदर सख्ती जो है वो जायज़ है। तो इसका मतलब ये जो जंगें हुई, जंगों के थ्रू इस्लाम हरगिज नहीं फैलाया गया, बल्कि जो जंगें हुई ये इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए हुई। अब इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे जंगें हुई? अब देखिए हम जितनी भी जंगें आगे जिक्र करेंगे, अब जैसे ग़ज़वा बदर ही अगर देखें तो उसमें क्या कॉज था कि मुसलमानों ने खुद जंग नहीं की, बल्कि जो काफिर थे, जो कुरैश थे, उन्होंने मजबूर किया। तो मुसलमानों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इस्लाम तो ये कहते हैं अपनी प्रोटेक्शन तो करो, ऐसे ही है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया। इसी तरह से मजीद जो जंगें हुई, खास करके कहा जाता है जी कि रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ठीक है, या रोमन एम्पायर जो थी, यहां पे भी जबरदस्ती इस्लाम फैलाया गया। ऐसा हरगिज नहीं कि रोमन एम्पायर का, पर्शियन एम्पायर का या रोमन एम्पायर का जो एक लिंक था, जो एक इन्फ्लुएंस था जिन इलाकों के ऊपर, और वो इलाके जब मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे तो मुसलमानों ने वहां पे जाके जंगें लड़ी। तो उसके नतीजे के तौर पे ये पूरे का पूरा एक सिलसिला फैलता गया, ना कि मुसलमानों ने जबरदस्ती जो है उनको मुसलमान करने के लिए वहां पे जंगें लड़ी। तो इसलिए ये फिलॉसफी ऑफ जिहाद ये हरगिज नहीं कि भाई जिहाद इसलिए हो रहा है कि जो गैर मुस्लिम हैं या काफिर जो हैं उन काफिरों को मुसलमान किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिहाद सिर्फ ये है कि जब आपके ऊपर जुल्म हो रहा है और उस जुल्म का आपने जवाब देना है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो जिहाद है अल्लाह की राह के अंदर, ठीक है, काफिरों के लिए। और ऐसा भी नहीं कि मुसलमान मुसलमानों के साथ लड़ें तो वो भी जिहाद हो। तो ये आपने समझना है यहां पे। अब बात करते हैं सबसे पहले ग़ज़वा बदर की, ठीक है। और ग़ज़वा बदर में अगर इसकी बात करते हैं कॉजेस की, सबसे पहले 2 हिजरी को जो है ग़ज़वा बदर लड़ी गई 624 को। तो उसमें अगर कॉजेस की बात करें तो अब यहाँ पे जब मुसलमान जब माइग्रेशन करके आ गए तो यहाँ पे मदीना की जो लोकेशन थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मदीना की लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट थी कि मदीना जो है वो ट्रेड रूट के ऊपर वाक़ था। अब यहाँ इस मैप में आप देखिए, यहाँ पे तो ये है मदीना और ये है मक्का। अब मक्का से, क्योंकि मक्का के लोग हैं ताजिर,
वो तिजारत करते हैं, तो तिजारत के लिए जो उनके काफिले थे वो जाया करते थे शाम या फिर जाया करते थे इराक, तो वो यहां से गुजर के जाया करते थे। तो इसका मतलब मदीना जो है वो एक जो शाहराह थी, जो मेन रोड थी, उस रोड के ऊपर वाक़ था। तो ऐसे में इनको यानी कि जो कुरैश थे, इनको ये प्रॉब्लम था, इनको मसला था कि भाई अब जब हम ट्रेड के थ्रू जब ट्रेड किया करेंगे, जब यहां से जाएंगे तो मुसलमान उनके ऊपर हमला करेंगे, तो ये उनका एक शक था। इस वजह से जो है वो उन्होंने ये जंग की और इसको साफ करने के लिए, इस रास्ते को हासिल करने के लिए एक वजह। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि उन्होंने जंग इसलिए करनी थी कि मुसलमानों को वो आबाद होना ही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनकी ताकत बढ़ती तो उनके लिए प्रॉब्लम होता। इसलिए उन्होंने जो है क्या किया जी, कुरैश मक्का जो है उन्होंने यहाँ के जो कबीले थे औस और खजरज, उनको डराना शुरू किया। यहाँ का जो सरदार था उसको डराना शुरू किया कि भाई आप जो है मदीना से इनको मुसलमानों को बेदखल कर दें, क्योंकि हमारी इनके साथ दुश्मनी है, तो आप इनको पनाह नहीं दे सकते। ऐसे में जबकि उन्होंने नहीं किया तो उसके नतीजे के तौर पर क्या हो गया जी, वॉर हो गई। उस टाइम पे मुसलमानों की तादाद थी 313 और उसमें सिर्फ 2 घोड़े और 70 जो है वो ऊंट शामिल थे। तो आप अंदाजा कीजिए कि मुसलमान, क्योंकि अभी तो इस्लाम फैल रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो इतने ज्यादा तो मुसलमान भी नहीं थे, और ऊपर से वो जो है मुसलमान जो आए भी थे और जो पूरे का पूरा एक माइग्रेशन की थी, तो उस माइग्रेशन के नतीजे के तौर पर मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था कि वो सब कुछ पीछे छोड़ के आए थे। तो ऐसे में जो है उन्होंने फिर भी जंग लड़ी, और इसमें जो है माना जाता है कि फरिश्तों ने जो है वो मदद की मुसलमानों की, और मुसलमानों को इसमें जो है वो जंग बदर के अंदर कामयाबी हुई। कि बहुत से जो कुफार हैं, कुरैश जो हैं, वो ये मानते हैं और खुद इकरार करते हैं कि भाई एक कुरैश ने कहा कि मुझे जो है वो गिराया, एक घोड़े पे एक शख्स आया और उसका जो है वो चेहरा दिखाई भी नहीं दे रहा था और बहुत ही नूर का चेहरा था उसका, तो उसने मुझे गिराया जबकि मैंने कभी उसे पहले देखा नहीं। तो इस तरह से मुसलमानों ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि भाई आप बताएं कि हम तो 313 इतने कम थे, जबकि हम ये खुद देख रहे थे कि हमने भी तलवार चलाई भी नहीं जबकि सामने वाले की गर्दन उड़ गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हाँ तुमने सच कहा कि वो फरिश्ते जो थे, तो फरिश्तों की मदद जो है वो बदर के अंदर हासिल हुई। और क्यों हासिल हुई? क्योंकि मुसलमानों के जज्बा ईमानी की वजह से, कि अगर मुसलमान ये सोचते कि हमारी तादाद तो 313 है और हम तो किसी भी सूरत जो है मुकाबला कर ही नहीं सकते कुरैश का, और हमारे पास तो कुछ और भी मौजूद नहीं, हथियार मौजूद नहीं, तो उन्होंने ऐसा हरगिज नहीं सोचा, इसीलिए मुसलमानों को मदद हासिल हुई। बात करते हैं दूसरे गज़वे की, गज़वा ओहद की। और गज़वा ओहद जो है उसकी कॉजेज़ की अगर बात करें तो कॉज क्या था? सबसे पहला जो कॉज था वो था बदला, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कबीला सिस्टम के अंदर अरब में बदला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब पहली जंग में जब शिकस्त हो गई कुरैश को, तो कुरैश ने क्या किया, बदला लेने के लिए दूसरी जंग लॉन्च की। और क्योंकि उनकी जो बीवियां थी, खास करके माना जाता है कि उनकी बीवियां उस टाइम पे जैसे ही वो वापस गए शिकस्त खुर्दा, तो उनकी बीवियों ने उनके ऊपर लान तान किया कि भाई आप लोग हार के आ गए हो, शिकस्त खा के आ गए हो, इतने मुट्ठी भर मुसलमान थे, आप उनसे क्यों खाया? इसका मतलब यह है कि उनकी बीवियों ने भी जो है उनको बहुत ज्यादा सताया। इसी तरह से जो यहूदी थे, यहूदी तो कभी भी इस्लाम के हक में नहीं थे, तो इसलिए उनका जो एटीट्यूड था वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट हो गए, मुसलमानों के अगेंस्ट हो गए। तो यहूदी जो शायर थे, माना जाता है वो शायर जो है ऐसी शायरी उन्होंने लिखी कि जिस शायरी मुसलमानों की तारीफें की गई, और वो शायरी जाके मक्का के अंदर पढ़ी गई ताकि जो मक्का के कुरैश है उनको गुस्सा आए इस बात के ऊपर, वो दोबारा से जंग लड़ें। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने जो है वो ट्रीटी को वायलेशन की, क्योंकि मदद नहीं की थी जंग के अंदर। हालांकि चार्टर के अंदर मौजूद था कि जब बाहर से कोई अटैक करेगा तो मदद की जाएगी। तो अब उसमें क्या हुआ कि उसमें जब ट्रीटी की वायलेशन यहूदियों ने की और साथ में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल करने की कोशिश भी की, तो फिर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और तकरीबन 14 दिन के मुहासरा से जो है बनु कनैका जो है इसको यहाँ पे इसको शिकस्त दी गई, और बनु कनैका और यहाँ के जो यहूदियों कबीले थे ये यहाँ से भाग के खैबर चले गए। ठीक है, और खैबर में जाके बस गए और वहाँ पे इन्होंने इस तरह की हरकतें शुरू कर दी थी और कुरैश को उकसाना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया था। ये भी एक कॉज बना। कुरैश के पास जो है वो आर्मी 3000 की थी जो बदला लेना चाहते थे, मुसलमानों के पास 1000 की आर्मी थी, और फैसला ये हुआ कि मदीना से बाहर जाके, मशवरे के बाद कि मदीना से बाहर जाके ये जंग लड़नी चाहिए। तो इस तरह मदीना से बाहर आके जो है वो ये जंग लड़ी गई। और इसमें हुआ क्या कि 1000 की तादाद थी मुसलमानों की, लेकिन जो मुनाफिक थे 300 वो छोड़ के चले गए। और मुनाफिक क्यों छोड़ के चले गए? अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो है, जो कि हेड था, ठीक है, उस टाइम में ट्राइब्स का हेड था मदीना के अंदर, ये अपने 300 लोगों को लेके अलग हो गया और बहुत सी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज फैला दी कि भाई वो बहुत ज्यादा है तादाद में। औरों को भी कहा कि आप भी छोड़ो। ठीक है, पीछे सिर्फ 700 लोग बचे, और उन 700 लोगों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खुतबा दिया और फरमाया कि भाई जो है ना, आपने अल्लाह के नाम के ऊपर लड़ना है, इसलिए आपने डरना नहीं। और फिर ऐसे में क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 50 लोग थे, 50 तीरंदाज जो थे, इनको जो है वो एक पहाड़ी के ऊपर जो है वो वहां पे प्लांट किया कि भाई आपने यहां से कुछ भी हो जाए, आपने यहां से नहीं उतरना। इवन जब आप ये भी देख लें कि जो परिंदे हैं
उनके मुंह में हमारा गोश्त है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम सारे के सारे शहीद हो चुके और आप परिंदे हमारा गोश्त नोच के लेके जा रहे हैं, लेकिन जब तक आपको ऑर्डर ना मिले आपने यहां से हटना नहीं है। और अब्दुल्ला बिन जुबैर जो है इनको इनका इंचार्ज बनाया गया। जंग शुरू हुई तो ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ और नतीजे के तौर पे जो है मुसलमानों को फतह नसीब हुई। लेकिन अभी फतह नसीब ही हुई और काफिर जो हैं वो वहां से जो है वो भागे ही, तो जो तीरंदाज थे वो सारे के सारे जो है वो नीचे उतर आए। क्यों उतर आए? क्योंकि उन्होंने आके यहाँ पे क्या किया जी, उन्होंने आके माले गनीमत जो है उसको जमा करना शुरू कर दिया। कुछ ऊपर ही मौजूद रहे, उन्होंने कहा कि हमें जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहेंगे हम नहीं आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी में नीचे आ गए। अब ऐसे में जब ये रास्ता नीचे आया तो खालिद बिन वलीद जो कि उस टाइम पे मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने जो है वो भाग रहे थे जिस टाइम पे अपने दस्ते के साथ, उन्होंने देखा कि छोटा सा मुसलमान जो है वो बैतुल माल जो है ये माल गनीमत जमा करने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने अटैक कर दिया पीछे से, जबकि मुसलमान तो तैयार नहीं थे। ऐसे मुसलमानों को जो है फिर वहां पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे बहुत ज्यादा चोटें आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक खाई में जाके जो है वो गिरे। तो ऐसे में जो है ये अफवाह फैल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद नाउजुबिल्लाह कर दिया गया है। तो ये सारे का सारा नुकसान किस वजह से हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना गया। तो ये एक अल्लाह की तरफ से एक लेसन देना बनता था कि भाई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक बात का कहा तो आपको वो माननी है हर सूरत। और फिर क्या हुआ कि जब जंग का पांसा पलटा तो जो हिंदा थी, ठीक है, उसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि शहीद हो गए बाद में इस जंग के अंदर, ठीक है, जब पांसा पलटा तो उन्होंने क्या किया जी, उसने हजरत हमजा का जो लिवर था, जो जिगर था, उसको चबाया, उसको निकाल के खाया, बदला लिया अपने बाप और भाई का, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए और इससे सबक जो है वो यही हासिल हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना चाहिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो भी कहें। तो ये मुसलमानों के एक बहुत बड़ा लेसन था और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है मुसलमानों को इस जंग के अंदर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं जी बैटल ऑफ डिच की या गज़वा खंदक की, और जिसमें जो है वो खंदक खोद के जो है मुसलमानों ने जो है वो अपनी हिफाजत की। अब इसमें सबसे पहले कॉजेज़ अगर देखें तो दोबारा से वही कॉज बना के, क्योंकि अब उनको सुकून तो इससे था नहीं, उन्होंने जो है मुसलमानों को किसी न किसी तरह से जो है ख़त्म करना था, ये मकसद था कुरैश मक्का का। अब ऐसे में जो यहूदी यहाँ से निकाले जा चुके थे, जो खैबर में जाके बसे हुए थे, वो यहूदी और दोबारा से जो है कुरैश, उन्होंने मिल के एक दोबारा से जंग की कोशिश की। और क्योंकि मकसद यही था कि मुसलमानों को यहाँ से जो तिजारत का रास्ता है इससे हटाया जाए और इनका खात्मा किया जाए। ऐसे में क्या हुआ कि जब मुसलमानों को खबर मिली कि जो है यहूदी और जो कुरैश हैं ये मिलके हमलावर हो चुके और इनका लश्कर निकल चुका है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हज़रत सलमान फ़ारसी जो है उनके मशवरे से जो है वो खंदक खोदी। और खंदक जो है जिसमें 15 फुट इसकी चौड़ाई थी और 10 फुट इसकी गहराई थी, और ये हज़रत सलमान फ़ारसी की जो है मशवरे से खोदी गई। और तकरीबन ये जंग जो है वो 27 दिन चली और 27वीं रात को, यानी कि जब काफिर जो है उस साइड पे आके खंदक की बैठ गए, खंदक तो अबूर उनसे होती नहीं थी, जैसे ही वो खंदक अबूर करने की कोशिश करते तो इस साइड से जो है उनके ऊपर तीर चलाए जाते मुसलमानों की साइड से, और ऐसे में जो है वो नाकाम होते। तो 27वीं रात को अल्लाह ताला की मदद हासिल हुई मुसलमानों को, और एक शदीद किस्म का तूफान आया और उसमें उनके खेमे भी उखड़ गए, और यहाँ तक कि उनके जो खाना पकाना था, जो कुछ भी उनके खाने के लिए मौजूद था, सब सामान जो है वो उलट पुलट गया। ऐसे में क्या हुआ कि उनके पांव उखड़ गए और वो वहां से भाग गए, और मुसलमानों को जो है अल्लाह ताला ने फतह जो है नसीब फरमाई ग़ज़वा खंदक के अंदर भी। इसके बाद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हमारे पास आती है, या सुलह हुदैबिया, और सुलह हुदैबिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है इस्लाम की पूरे के पूरे इस प्रोसेस के अंदर। उसकी वजह यह है कि सुलह हुदैबिया ये पहली एक सुलह थी जिसमें मुसलमान और जो काफिर हैं, ठीक है, यानी जो कुरैश हैं, वो आमने सामने आए और दोनों के बीच में एक बराबरी हुई। क्योंकि जब खंदक हुआ था तो खंदक के मौके पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा कुफार से बातचीत करने के लिए, तो सहाबी ने आगे से जब कुफार ने उन्हें आगे से जवाब दिया था कि भाई हम नहीं जानते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कौन, इसलिए यानी कि वो बिल्कुल मुसलमानों को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे सुलह हुदैबिया में आखिरकार उन्हें मुसलमानों को अहमियत देनी पड़ी और बराबर की अहमियत देनी पड़ी, जिस वजह से जो है उन्होंने एक ट्रीटी की। क्योंकि मुआहिदा हमेशा याद रखिएगा दो बराबर के लोगों के बीच में होता है, एक अगर कमजोर हो और दूसरा ताकतवर हो तो वहां पे तो मुआहिदा होगा नहीं, क्योंकि ताकतवर तो उसको मुआहिदे की क्या जरूरत है, वो तो आए जंग करे उनको खत्म कर दे। लेकिन यहां पे ऐसा हुआ, तो उसमें क्या हुआ जी कि 6 साल हिजरत के 6 साल के बाद अब मुसलमानों में जो है वो एक हज का शौक पैदा हुआ कि अब हमने हज करना है। तो मुसलमान 1400 सहाबा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सरबराही में हज के लिए निकले, और उन्होंने अपना जो है एहराम भी बांध लिया था, जबकि अपने साथ कुर्बानी के लिए ऊंट भी ले लिए थे, जबकि उनके पास और कोई भी औजार जो है नहीं थे या हथियार नहीं थे जिससे जो है उन्होंने जंग लड़नी थी। लेकिन बावजूद इसके जब कुरैश को एक बात पहुंची और कुरैश को बताया गया कि मुसलमान जो हैं वो आ रहे हैं और उनका इरादा जंग का है, उन्हें ये बताया गया, तो उन्होंने भी जो है वहां से फिर जंग की
तैयारी स्टार्ट कर दी। ऐसे में उन्होंने मुसलमानों को रोक दिया और फिर जो है मैसेजेस का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, जिसमें कहा गया कि भाई आप जो है वो आगे नहीं जा सकते। मुसलमानों ने काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि भाई हमारा जो इरादा है वो जंग हरगिज़ नहीं, देखिए हमारे पास जो है वो तलवारों के सिवा कुछ नहीं, हम तो जो है वो सिर्फ हज करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं माने। ऐसे में जो है वो फिर हज़रत उस्मान को बातचीत के लिए भेजा गया, फिर जिसमें हज़रत उस्मान जो है उनको मक्का वालों ने रोक लिया और यहाँ पे ये अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान को जो है वो शहीद कर दिया गया है। और फिर यहाँ पे बैत रिजवान हुई, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो माना जाता है एक बबूल के दरख्त के नीचे जो है वो सहाबा से बैत ली कि भाई हम जब तक जो है वो हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला नहीं ले लेते हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब ऐसे में यहाँ पे क्या हुआ कि फिर कुछ टाइम के बाद हज़रत उस्मान वापस भी आ गए, तो हालात ख़राब भी हुए, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और सुहेल बिन उमरू जो है इनको कुरैश ने भेजा बातचीत के लिए अथॉरिटी दे के कि भाई आप जो टर्म्स के अंदर शामिल कराना चाहें करा सकते हैं। तो फिर जो है वो एक ट्रीटी जो है ड्राफ्ट हुई और हज़रत अली ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के ऊपर जो है एक ट्रीटी ड्राफ्ट की और एक बहुत ही लंबी कन्वर्सेशन हुई, क्योंकि अब ऐसी शराइत जो कि दोनों साइड से मंजूर होती, लेकिन फिर भी जो है कुरैश ने ये कोशिश की कि उनका जो पलड़ा है वो भारी रहे। ठीक है, तो अब उसमें अगर टर्म्स की बात की जाए ट्रीटी की, तो टर्म्स क्या थी? सबसे पहली टर्म क्या थी कि मुसलमान जो है वो इस साल वैसे ही हज के बिना वापस चले जाएं, यानी कि इस साल मुसलमानों को हज की इजाजत किसी भी सूरत नहीं होगी, वो यहां से वापस चले जाएंगे। दूसरी शर्त क्या थी जी कि मुसलमान जब अगले साल हज के लिए आएंगे तो 3 दिन के लिए उन्हें इजाजत होगी और इन 3 दिनों में जो कुरैश हैं, कुरैश मक्का जो हैं वो काबा के अंदर दाखिल नहीं होंगे, यानी अगले साल में सिर्फ इजाजत है। और अगले साल जब इजाजत है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने साथ एक तलवार लाने की इजाजत होगी और वो तलवार भी मयान में रहेगी, इसके अलावा वो अपने साथ कोई हथियार नहीं ला सकते। चौथी शर्त क्या थी जी कि जो मुसलमान है मक्का के अंदर, अगर वो वहां से कोई आ जाता है, ठीक है, कुरैश का मुसलमान वहां से मुसलमान होता है, भाग के आ जाता है, तो उसको जो है आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम जो है या कोई भी, यानी कोई भी शख्स जो मक्का से जो है वो आएगा मदीना, तो उसे हर सूरत आपको वापस करना पड़ेगा, लेकिन जो मदीना से अगर कोई मक्का चला जाएगा तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि अब ये वो शराइत थी जो डोमिनेट कर रही थी मुसलमानों के ऊपर कि भाई जो है ना मुसलमान को ऐसी शराइत पेश की जाए जो वो ना माने, जो उनके लिए बहुत ज्यादा टफ हो या उनके लिए जो है ना उनकी इज्जत जिनमें ना रहे, जिसमें इज्जत कम हो, क्योंकि शराइत जब लोगों के सामने पब्लिक की जाएंगी तो इसलिए क्योंकि शराइत तो पब्लिक होती थी, तो जब पब्लिक की जाएंगी तो वहां पे मुसलमानों को फिर हज़मियत का सामना करना पड़ेगा। छठी शर्त थी कि 10 साल तक ये ट्रीटी रहेगी और 10 साल तक हम कोई जंग नहीं करेंगे और जितने भी अरब ट्राइब्स हैं वो आपस में अलायंसेस बना सकते हैं 7वीं शर्त के थ्रू। और ये शर्त जो है यही असल में बहुत इंपॉर्टेंट शर्त बनी, क्योंकि इस शर्त के थ्रू हमने देखा कि इसके बाद जो है फतह मक्का हुई कि इसमें क्या हुआ, शर्त क्या थी कि अरब जो कबीले हैं, अब अरब कबीले मदीना के अंदर भी रहते हैं और मक्का के अंदर भी रहते हैं, तो अब मदीने के अंदर या मक्का के अंदर जो भी कबीले रहते हैं तो अरब, इसका मतलब यह है कि अगर कोई मदीने का कबीला, ठीक है, किसी मक्का के कबीले के साथ अलायंस बनाना चाहता है उसे इजाजत होगी। इस तरह से कोई मक्का का कबीला मदीना के कबीला के साथ अलायंस बनाना चाहता है तो उसे भी इजाजत होगी। यानी इससे पहले जो एक ताल्लुक कट चुका था, बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो चुका था कि भाई ये मुसलमान होकर मदीना हिजरत कर चुके थे, अब वो ताल्लुक दोबारा से बहाल हो गया। ठीक है, हालांकि इन्होंने अपना फायदा सोचा, लेकिन ये मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इस पे सहाबा का रिएक्शन जो है वो बहुत सख्त किस्म का था। सहाबा ने इसको नापसंद किया शुरू में कि भाई इसमें तो ऐसी टर्म्स शामिल की गई हैं जो कि मुसलमानों की तज़हीक कर रही हैं और इनको जो है ना मुसलमान तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पे उन्हें समझाया कि आप फिलहाल जो है वही देख रहे हो जो आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। ठीक है, अब और हकीकत में ऐसा ही हुआ कि इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई कि जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं जो कि मक्का और मदीना के बीच में कट चुके थे, खत्म हो चुके थे इन पिछले इतने सालों के बीच में, दोबारा से बहाल हो गए। इसका मतलब जैसे ही दोबारा से रिलेशंस बहाल हुए तो इस्लाम तेजी से मक्का के अंदर भी फैलना शुरू हो गया। ठीक है, तो क्योंकि अब जब मुसलमान वहां पे जाते, ओपनली जाते, आते वापस आते, तो इस्लाम फैला वहां पे और ट्राइब्स के रिलेशंस दोबारा से बिल्ड हुए आपस में, उसके थ्रू जो है वो इस्लाम फैला। अच्छा, और इसको फतह मुबीन जो है वो कहा गया, बाद में कुरान ने से जो है कहा, ग्रेट विक्ट्री का नाम दिया। उसकी वजह यही थी कि इसके, क्योंकि अगर मुसलमान जाते और हज करके आ जाते तो शायद कि इससे ये रिजल्ट हासिल ना होता जो कि रिजल्ट इस सुलह के नतीजे के तौर पे, इस मुआहदे के नतीजे के तौर पे मुसलमानों को हासिल हुआ। और सबसे बड़ी बात कि मुसलमान एक फातह के तौर पे मक्का में दाखिल हुए, फतह मक्का का सबब बना कि शायद मुसलमानों को वैसे मौका भी ना मिलता फतह मक्का का इतनी जल्दी जो है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी फतह मक्का की। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फतह मक्का, क्योंकि ये वही मक्का है जहां से मुसलमानों को
निकाला गया था और मुसलमानों को मक्का जो है वो छोड़ के आना पड़ा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी जिससे, ठीक है। कि अब यहाँ पे आप ये देखिए मक्का है और यहाँ मदीना, तो यहाँ से जब इनको निकाला गया तो अब दोबारा से मुसलमान एक फातेह की हैसियत से इसी इलाके में जो है दोबारा वापस आ रहे हैं फातेह की हैसियत से, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 630 AD के अंदर और 8 हिजरी के अंदर जो है ये वाकया जो है वो पेश आया। अब इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड क्या बना कि लास्ट में हमने जो सुलह हुदैबिया की बात की, तो उसमें देखिए हुदैबिया की जो लास्ट टर्म थी जिसमें हमने कहा था कि जो ट्राइबल अलायंसेज हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको अलायंसेज बनाने की इजाजत होगी कि भाई कोई भी जो है वो अगर किसी दूसरे के साथ, यानी मदीना के अंदर कोई रह रहा है या मक्का के अंदर रह रहा है लेकिन वो कब है तो अरब, तो इसलिए वो अलायंस बना सकता है। तो ऐसे ही एक अलायंस बना। अब अलायंस क्या बना, दो कबीले थे जिनकी आपस में दुश्मनी थी, एक बनु बकर था और दूसरा बनु खुज़ई था, इनकी आपस में दुश्मनी थी। अब बनु बकर का अलायंस बना जी कुरैश के साथ, और जो बनु खुज़ई था इसका अलायंस बना जी मुसलमानों के साथ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका अलायंस बन गया। इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट थे तो इन्होंने अपोजिट ही लोग चुने एक दूसरे के। अब हुआ क्या कि जो बनु खुज़ई था इसका एक शख्स जो है बहार के मौसम के अंदर माना जाता है कि इसका एक शख्स जो है वहां पे जब ये कोई उनका फंक्शन चल रहा था तो वहां पे बनु बकर के लोग और साथ में कुरैश के लोग भी शामिल थे, उन्होंने उनका पीछा किया और वहां पे कुछ लोगों को कत्ल कर दिया। इवन मक्का के अंदर जाके जो है वहां पे इन्हें कत्ल किया जहां पे जहां खून बहाने पे इजाजत नहीं है, तो ऐसे मक्का के अंदर जा कत्ल किया। ऐसे में क्या हुआ, आमिर इब्न सलीम अल खुज़ई जो है ये बनु खुज़ई से ये मुसलमानों के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बताया कि भाई देखिए हमारा आपके साथ अलायंस था और आपने कहा था कि हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, तो अब हमारा जो शख्स है वो कत्ल हो चुका है और वो भी मक्का के अंदर, तो अब आपको जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जी, उन्हें पूरे का पूरा एतमाद दिया कि हम जो है वो उनसे पूछेंगे। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को कहलवा भिजवाया कि भाई जो है आप अपना इसका खून बहा दो, तो कुरैश ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को रिजेक्ट कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि उनको 3 ऑप्शंस दिए थे, जिनमें से एक ये था कि अगर आप ये खून बहा नहीं दोगे तो नतीजे के तौर पे जो सुलह हुदैबिया है ये टूट जाएगी, क्योंकि हुदैबिया में आपने क्या कहा था कि 10 साल तक जंग नहीं होगी और दूसरा इस तरह के कोई भी कत्ल नहीं होगा, अगर होगा तो उसका जवाबदेह होंगे आप, तो अब हुआ है तो आपको जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो हम सुलह हुदैबिया जो है उसको खत्म समझेंगे, जिसमें आपने कहा 10 साल तक जंग नहीं हो सकती तो हम आपसे जंग करेंगे। ऐसे में वो नहीं माने और फिर ऐसे मुसलमानों ने जो है वो जंग की तैयारी की और एक भरपूर किस्म की आर्मी तैयार की, 10,000 की आर्मी, और ये बगैर बताए जो है ये मक्का के बाहर पहुंच गई। जब ये मक्का के बाहर पहुंची और इतनी बड़ी आर्मी की जब खबरें पहुंची मक्का के अंदर, तो मक्का वाले जो है वो परेशान हो गए, क्योंकि अब तो उनके पास टाइम भी नहीं था कि वो जंग के लिए तैयार होते। ऐसे में जो है उन्होंने फिर बातचीत के लिए अबू सुफियान को भेजा कि आप जो है वो बातचीत करें कि जो कबीलों का मसला चला आ रहा है हम इसका खून बहा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे में ये नेगोशिएशंस फेल हो गई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बात नहीं की। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर के पास गया अबू सुफियान और उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन हज़रत अबू बकर भी जो है वो नहीं माने। लेकिन इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरम रखा अबू सुफियान का, ठीक है, और ये वही अबू सुफियान था जिसने मुसलमानों को इतनी तकलीफें दी, लेकिन आप देख लें बाद में इतना भरम रखा कि भाई अगर आपके घर जो है वो कोई आ जाएगा, ठीक है, तो हम उसे अमान देंगे। यानी वो लोग जिनको अमान दी गई मक्का के अंदर, फतेह मक्का के अंदर में से एक हजरत अबू सुफियान का घर भी जो है वो शामिल था, तो इन्हें इतना जो है वो रिस्पेक्ट दी गई। उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में एक फातेह की हैसियत से दाखिल हुए तो हर साइड पे खौफ था, हर साइड पे डर था कि अब क्या होगा। ये नीचे आप देखिए मक्का, तो ये वही मक्का है जहां से निकाला गया था। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया तो एक फातेह की हैसियत से हुए तो हर कोई डरा हुआ है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि ये वो मक्का वाले थे या वो कुरैश थे जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए, कोई कसर, हर तरह की अजियतें मुसलमानों को दी थी। तो इसलिए अब ये सोच रहे थे कि मुसलमान या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही सलूक करेंगे जो इन्होंने जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस टाइम पे किया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि आज जो है वो आम माफी का दिन है, आज जो है माफी का दिन है और हर एक को माफी है। किस कंडीशन के ऊपर? हर उस शख्स को माफी है जो अबू सुफियान के घर चला जाए, हर उस शख्स को माफी है जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले। घर के दरवाजे बंद करने का मतलब क्या है कि वो लड़ाई नहीं करेगा। और हर उस शख्स को माफी है जो काबा में चला जाए और उसे अमान मिल जाएगा। तो इसका मतलब वहां पे सबको जो है वो एक अमान मिला। गो कि कुछ जो है वो छोटी छोटी लड़ाइयां हुई, कुछ जगहों पे कुछ साहबों के बीच में छोटे छोटे जो है वो आपस में एक इश्यूज बने, तो वहां पे जो है ना मक्का के मौके लड़ाई हुई, लेकिन कोई मेजर वॉर नहीं हुई। और इस तरह से फतेह मक्का भी जो है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ देखा मक्का वालों ने और बहुत बड़ी तादाद में मक्का वाले मुसलमान हो गए कि ये वही हैं जिनको हमने इतनी तकलीफ पहुंचाई, लेकिन अगेंस्ट में इन्होंने हमारे साथ क्या किया। ठीक है, तो आम माफी का दिन था और ये बहुत ही ग्रेट विक्ट्री थी मुसलमानों के लिए, जो कि 10 साल के बाद जो है वो हिजरत के 8 सालों के बाद जो है वो मुमकिन हुई। ठीक है,
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में गए और वहाँ पे जो बुत थे उन सब बुतों को तोड़ दिया और उठा के फेंक दिया बाहर, और इस तरह से जो है वो खाना काबा को पाक कर दिया इबादत के लिए। ठीक है, तो इस तरह वो जो सिलसिला शुरू हुआ था 610 से, और उसके बाद आप देख लिए कि उसके बाद 630 पे आके जो है दोबारा से 610 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर ही जो है वो खुफिया तौर पे उन्होंने जो है, जब नबूवत का ऐलान हुआ था तो उन्होंने क्या किया, खुफिया तौर पे यहाँ पे इस्लाम को फैलाना शुरू किया था। लेकिन आज वो जो है वो सबके सामने खड़े होकर यहाँ पे जो है वो ऐलान कर रहे हैं और सारे के सारे जो है उनके सर झुके हुए हैं। तो एक बहुत शानदार मौका था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी ग़ज़वा हुनैन की, कि ग़ज़वा हुनैन जो है वो किस तरह से हुआ। अब देखिए ग़ज़वा हुनैन भी जो है वो फ़तह मक्का भी 8 हिजरी को हुई, और ग़ज़वा हुनैन भी जो है वो 10 शव्वाल और 8 हिजरी को ही हुआ। अब ग़ज़वा हुनैन में अगर हम बैकग्राउंड्स का देखिए तो सबसे पहले क्या हुआ कि ग़ज़वा हुनैन की वजह क्या बनी कि जब मुसलमानों ने जो है वो मक्का को फ़तह किया, तो फ़तह मक्का में क्या हुआ कि अब ये जो दो कबीले थे यहाँ पे, जो दो ट्राइब्स यहाँ पे थे, एक हवाज़न था और दूसरा सकीफ़ था, इन दोनों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुरूर था, बहुत ज़्यादा तकब्बुर था अपने ऊपर। इस बात का गुरूर था कि भाई हम जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की वॉर लड़ते हैं और हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और इस ज़िद में आ गए कि भाई देखो मक्का वाले भी जो है वो हार गए, इसका मतलब अब जो है यहाँ पे कोई बचा है अनडिफीटेबल तो वो हम ही हैं। तो इस गुरूर में उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू कर दी फतह मक्का के बाद। ऐसे मुसलमानों ने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 का एक लश्कर जो है वो तैयार किया और जंग की तैयारी हुई, और ये जो वैली ऑफ हुनैन है यहाँ पे जो है ये जंग लड़ी गई, जिस वजह से ग़ज़वा हुनैन से कहा जाता है। अब हुआ ये कि मुसलमान जब जो है वो वहां पे पहुंचे तो वो पहले से ही जो है अपनी जो है वो जगह ले चुके थे। तो जैसे ही मुसलमान जो है यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने तीरों की बरसात कर दी, और ऐसे में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान भी हुआ, बहुत ज़्यादा शहादतें भी हुई, और बहुत से मुसलमानों के पांव भी जो है वो उखड़ गए उन तीरों के नतीजे के तौर पे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे डटे रहे, और एट द एंड जो है वो फिर अल्लाह ताला की मदद हासिल हुई और दुश्मन को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर ऐसे में क्या हुआ कि जो सकीफ ट्राइब था जो कि बहुत ज्यादा मगरूर था, तो वो वहां से भाग गया। वो वहां से भागा और यसरफ फोर्ट के अंदर आके जो है, यसरफ का जो किला था वहां पे आके जो है उस किला के अंदर उसने पनाह ले ली। मुसलमानों ने उसका पीछा किया और तकरीबन 20 दिन तक जो है उस किले का मुहासरा मुसलमानों की तरफ से जारी रहा। और उसके बाद अब आप अंदाजा कीजिए रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि 20 दिन तक मुहासरा रहा। अब उसके बाद होना क्या था कि गुस्सा होना चाहिए था, और गुस्से में होना यह चाहिए था कि अब जब वो उनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो पहले से यहां पे मैसूर नहीं थे बल्कि भाग के आए थे, तो इसका मतलब उनकी तैयारी तो थी नहीं कि उन्होंने इतने दिनों के लिए वहां खाना पीना उनके पास मौजूद होता। कि अगर पहले से मौजूद होते तो इसका मतलब वहां से वो तैयारी करके रखते। उन्होंने तो पहले ये सोचा हुआ था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन उनको शिकस्त हुई, यहां पहुंचे। तो ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का अंदाजा था कि वहां पे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, अजियत में है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उनके लिए एक मैसेज भेजा और एक रिक्वेस्ट भेजी कि देखिए आप तकलीफ में हैं, हम ये जानते हैं, और अब आप जीत नहीं सकते, इसलिए हम आपके साथ जंग नहीं करेंगे, आप मान जाएं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रवैया देखा उन्होंने, ठीक है, एक तो मुसलमानों को इसमें कामयाबी तो नसीब हुई, लेकिन बहुत से लोग मुसलमान भी हो गए कि भाई ये तो जंग में भी जो है दुश्मन के साथ इस तरह से करते हैं। तो ये रवैया रहा। तो इस तरह ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को कामयाबी नसीब हुई। उसके बाद बात करते हैं ग़ज़वा तबूक की, जो कि 631 के अंदर लड़ा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत से 1 साल पहले। ठीक है, और 9 हिजरी में जो है ग़ज़वा तबूक जो है ये लड़ी गई। अब ग़ज़वा तबूक की वजूहात क्या बनी? अब उसमें सबसे पहले जी ग़ज़वा तबूक उस इलाके में लड़ी गई, यहाँ अगर आप मैप देखिए तो ये है तबूक का इलाका। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये उस टाइम पे शाम का इलाका था ये पूरे का पूरा, और यहाँ पे जो है वो कंट्रोल था रोमन एम्पायर का। तो रोमन एम्पायर का यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रोमन एम्पायर का उस टाइम पे कंट्रोल था, और ये एरिया इस टाइम पे मुसलमानों के अब कंट्रोल में आ चुके थे। अब ऐसे में क्या है जी, रोमन एम्पायर में उसका उस टाइम पे सीजर जो है वो उनका हुक्मरान था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जी, फतह मक्का के बाद वहां पे डेलीगेशंस भेजे, उससे पहले भी भेजे उसके बाद भी भेजे, वहां पे डेलीगेशंस भेजे जो ईसाई थे उन ईसाइयों के लिए कि भाई वो वफ्द जो है उसने जाके क्या करना था, उसने वहां पे उनको इस्लाम की दावत देनी थी। लेकिन उन्होंने जो है इस गुस्से में, इस प्राउड में कि भाई हम रोमन एम्पायर के साथ हैं, हम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और तुम लोग कौन हो, और इस तरह से मतलब इस तरह की बातें की, और नतीजे के तौर पर उन डेलीगेशंस को कत्ल कर दिया। और सिर्फ एक सहाबी वहां से जान बचा के अपनी वापस आए और वापस आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हाल बताया। और दूसरी साइड पे इराक में भी ऐसा ही किया गया। तो इसका मतलब जब ये हालात जब पता चले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 3000 का एक लश्कर जो है वो भेजा 8 हिजरी में, और ऐसे में जो है मुसलमानों को यहाँ पे फतह हुई। गो कि मुसलमानों को यहाँ पे काफी टफ जो है वो मुकाबला भी करना पड़ा, लेकिन मुसलमानों को यहाँ पे फतह होगी। तो ये जो जंग थी इसको कहा गया जंग मोता। ठीक है,
अब ये जो जंगी मोता थी ये एक्चुअली में गजवा तबूक से पहले हुई और ये गजवा तबूक का एक बायस बनी, एक कॉज बनी। तो आप इसको सेपरेटली भी कह सकते हैं गजवा मोता, और आप इसको एक कॉज भी शामिल कर सकते हैं किसका, गजवा तबूक का। तो ये गजवा मोता जो है यहां पे हुई। उसके बाद क्या हुआ, मुसलमानों को जब गजवा मोता के अंदर यहां पे कामयाबी हासिल हो गई तो मुसलमान जब वापस आ गए, फिर एक खबर फैली। खबर क्या फैली कि जो सीजर है उसने गुस्से में जो है वो जंग की तैयारी शुरू कर दी, और तकरीबन माना यह जाता था कि 40 लाख की फौज जो है उसने बॉर्डर के ऊपर जो है वो डिप्लॉय कर दी है। किसके ऊपर, शाम के बॉर्डर के ऊपर। तो शाम के बॉर्डर के ऊपर, इसका मतलब ये यहां पे ये एरिया तो मुसलमानों का है, तो यहां पे वो था, तो यहां पे बॉर्डर के ऊपर 40 लाख की फौज जो है उसको डिप्लॉय किया गया। किस लिए किया गया, कि मुसलमानों से मुकाबला किया जाए। ये खबर जब पहुंची, गो कि ये अफवाह थी लेकिन ये पहुंची, तो मुसलमानों ने भी तैयारी की और 30,000 की फौज जो है वो तैयार हुई, और 30,000 की फौज जो है तबूक के लिए रवाना होगी। इसमें गो कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत मुतजलजल भी हुए, जो मुसलमान जो नए नए मुसलमान हुए थे खास करके, क्योंकि देखिए मुसलमानों की आर्मी की तादाद 3,000 हो गई। तो अब इतनी बड़ी आर्मी भी थी, तो उसमें बहुत से मुसलमान ऐसे थे जो नए मुसलमान थे, जो कि अभी अभी मुसलमान हुए थे। तो इस्लाम के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स उनके ऊपर वो इतना ज्यादा जमे हुए नहीं थे, तो वो छोड़ गए मुसलमानों का साथ कि भाई वो रोमन एम्पायर है, उससे मुकाबला कैसे होगा, इतनी बड़ी फौज, ये वो, इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज फैलाई गई। तो बहुत से मुसलमान जो है उनके दिल टूटे भी और उन्होंने छोड़ा भी। लेकिन खैर जब मुसलमान वहां पहुंचे तो पता ये चला कि वहां पे तो कोई आर्मी नहीं बॉर्डर के ऊपर। तो अब यहाँ पे एक तो ये कहा जाता है कि एक तो ये कॉन्स्पिरेसी थी और ये अफवाह थी कि यहाँ पे कोई आर्मी थी ही नहीं। दूसरा ये माना जाता है कि जो सीजर था उसने खुद ही फौज को जो है वहां से हटा दिया, क्योंकि उसने फौज को इसलिए हटाया कि जब उसे ये जान चुका था कि 3,000 मुसलमानों ने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया मोता के अंदर उसके फौजियों को, तो अब 30,000 कितना पहुंचाएंगे। गो कि अब ये दोनों जो है आरा मौजूद है यहाँ पे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे फिर भी उसके बावजूद जो है 20 दिन वहां पे रुके, और 20 दिन वहां पे रुक के तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर जितने भी वो कबीले थे इराक और शाम के यहाँ बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को जो है वो मान लिया, ठीक है। और उन्होंने जो है जिजिया देना जो है वो तय हुआ कि भाई हम टैक्स जो है आपको पे करेंगे और आपके अंडर जो है हम रहेंगे, मानेंगे। और इस तरह से मुसलमान जो है फिर वहां से फातेह के तौर पर वापस आए, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पे ये भी एंड हो गया। आगे बढ़ते हैं और लास्ट में हमारे पास आता है जी खुतबा हज्जतुल विदा, द लास्ट एड्रेस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा 632 में अपनी वफात के साल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, ठीक है। और ये खुतबा जो है 9 ज़िलहज को दिया गया और 10वें साल हिजरत के दिया गया। हिजरत के 10वें साल 9 ज़िलहज को दिया गया। और ये जो आपको सामने पिक्चर नजर आ रही है उराना वैली ऑफ माउंट अरफा, कि माउंट अरफात के ऊपर यहाँ पे जो है इस जगह पे ये जो आपको नजर आ रहा है चोटी के ऊपर ऊंचाई पे, यहाँ पे ये खुतबा जो है वो दिया गया, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि अगले साल में तुम लोगों के बीच में मौजूद होगा या नहीं होगा, इसलिए जो बातें मैं कह रहा हूँ उन्हें जो है वो अपने समझ लें, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये बातें उन तक पहुँचा दें जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खुतबा माना जाता है, और ख़ास करके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का किसी मुल्क के, तो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से माना जाता है ये पहला खुतबा है। आलमगीर खुतबा भी से कहा गया कि इसमें इतना जामिया है, इतना ज़्यादा जो है इसके अंदर लिक्विड्स शामिल है कि भाई हर एक जो है हर एक इसको अडॉप्ट करता है। यानी इवन यहाँ तक कहा जाता है जो मैग्ना कार्टा है या बाकी जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो है इसको शामिल किया गया, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनको जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया उसमें शामिल किया जाता है। अच्छा, उसकी बात अगर समरी की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या क्या कहा गया जी, कि भाई अब आज से जो है वो आप लोगों के ऊपर एक दूसरे का खून हराम हो गया। अब ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जितनी बातें भी खुतबा हज्जतुल विदा पे की जा रही हैं ये सिर्फ 10 साल हिजरत के बाद की जा रही हैं। अगर आप हिजरत के 10 साल पहले का मदीना सोचिए या मक्का सोचिए तो वहां पे क्या हालात थे, कि अरब सोचिए तो वहां पे क्या हालात थे, कि वहां पे एक दूसरे को काटने की तरफ थे, वहां पे हर कोई दुश्मन था एक दूसरे का, एक कबीला दूसरे कबीले का, कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं थी, ऐसे हालात थे। तो अब वहां पे कहा जा रहा है कि आज से आप लोगों का एक दूसरे पे खून जो है वो हराम हो गया। अब आपसे आप भाई भाई हैं तो भाई भाई हैं, तो उसका मतलब आप एक दूसरे को मार नहीं सकते। और फिर ये भी कहा गया कुरान के अंदर कि भाई जिसने एक इंसान की कत्ल किया हुआ है उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और प्रॉपर्टी और लाइफ, आपकी आज से जो प्रॉपर्टी है, जो लाइफ है, जो जिंदगी है या जो जायदाद है वो एक दूसरे के ऊपर हराम है, कि आप जबरदस्ती जो है ना किसी की लाइफ जिंदगी जो है वो तबाह कर सकते हैं, ले सकते हैं, ना उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, ये भी हराम है, क्योंकि ये भी बहुत आम था उस टाइम पे।
अच्छा, इसके अलावा कहा गया कि आपका आज से जो है वो यूजरी यानी आपके ऊपर सूद भी हराम हो गया। अब देखिए सूद, अब ये वो सारी वो बातें हैं जो उस टाइम पे जो अरब कबीला था या अरब जो माहौल था, एनवायरनमेंट पूरे का पूरा, वहां पे उनके कल्चर का हिस्सा था कि जितने भी बड़े बड़े कबीलों के सरदार जो थे ये सूद के ऊपर एक दूसरे को पैसे देते लेते आम लोगों को, तो ये पूरा का पूरा एक सिलसिला था, इसको हराम कर दिया गया। गो कि आज हम ये देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पिलर बन चुका है हर स्टेट के अंदर कि सूद के बगैर कोई निजाम नहीं चलता, तो ये हराम। अच्छा, इसके बाद कहा गया जी जो नस्ली तासुब है वो भी आज से खत्म है, कि आज से किसी गोरे को, किसी काले पर, किसी अजमी को, किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। अगर कोई अफजल है तो वो उसको सिर्फ तकवा के ऊपर फजीलत हासिल। और तकवा क्या है कि वो सब करना जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया और सबसे रुक जाना जिससे अल्लाह ने मना किया। यानी अल्लाह से जो डरने वाले हैं वो तकवा वाले हैं, तो सिर्फ तकवा वाले जो है उनको जो है वो फजीलत हासिल है, बाकी कोई रेसिज्म नहीं। कोई ना अफ्रीकन है, ना पाकिस्तानी है, ना इंडियन है, जो मुसलमान है वो सब एक जैसे हैं, सबके सब इंसानियत एक जैसी है इवन, ठीक है। अच्छा, राइट्स ऑफ वुमेन्स, औरतों के हुकूक की बात की गई। अब जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस्लाम से पहले जमाना जाहिलियत की बात की जाए तो ये वही अरब है जहां पे औरत के साथ क्या क्या नहीं होता था, ठीक है, उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता इवन, और औरत का जो पैदा होना है उसको बहुत बुरा समझा जाता क्योंकि उसके ऊपर ऐसी शर्तें लगती थी कि वालिदैन जो हैं वो खुद ही उसको जो है वो जिंदा दरगोर कर देते, इवन उसका गला काट देते, एक गड़ा खोद के उसके अंदर फेंक देते या फिर पानी के अंदर उसका सर देते और उस वक्त तक ना निकालते जब तक उसका सांस ना निकल जाता। तो ऐसा असर जो है, क्योंकि सोचते थे कि देखो एक तो औरत को पालो भी, दूसरा उसके ऊपर एक शादी कर दो और साथ में जहेज दे के, ठीक है जी, इसको रुखसत कर दो। तो एक तो पालने का नुकसान, ऊपर से जहेज दे के रुखसत करने का नुकसान, तो ये एक उनका कॉन्सेप्ट था। तो फिर उसी औरत को इस्लाम ने जो है मकाम दिया और कहा कि भाई जो है अपनी औरतों का, अपनी बीवियों का ख्याल रखो, जो है ना खुद के लिए है वो उन्हीं के लिए है, हर तरह का इन्हीं को राइट्स दिए गए इस खुतबे के अंदर। इसी तरह से जो है वो पिलर्स ऑफ इस्लाम के ऊपर बात की गई कि जो इस्लाम के जो 5 बुनियादी जो पिलर्स हैं उनके ऊपर उनको आपने फॉलो करना है हर सूरत के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नबूवत का खात्मे का ऐलान किया गया कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूं और दीन आपके ऊपर मुकम्मल हुआ, ठीक है, और नबूवत के खात्मे का ऐलान कर दिया। और जो स्लेव्स थे, क्योंकि गुलामी आप देखिए सऊदीया के अंदर जो है वो 1963 के अंदर ऑलमोस्ट गुलामी जो है वो अबॉलिश्ड हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि गुलामी जो है उसको भी वहां पे खत्म कर दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ऐसे ऐसे तरीके निकाले कि बहाने बहाने से गुलामों को आजाद किया जाए कि भाई किसी ने जो भी गुनाह कर दिया, कुछ भी किया, तो कहा गुलाम आजाद करो, गुलाम आजाद करो। क्यों कि हर बात के ऊपर कहा गुलाम आजाद करो। इसका पर्पस ये था कि ये गुलामी जो है इसको खत्म कर दिया जाए। कहा जो स्लेव्स हैं इनका ख्याल रखना आपके ऊपर जरूरी है, जो खुद खाते हो वो इन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो वो इन्हें पहनाओ, ठीक है, हर तरह का इनके लिए जो है राइट्स आ गए। और जो राइट्स हैं, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो, एक दूसरे के हुकूक जो है ना उनको आप गजब नहीं कर सकते, हर एक की जो है वो राइट्स मौजूद हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है इस लास्ट एड्रेस के अंदर जो है बताए गए, और ये सारे के सारे आज इतने इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए उस टाइम पे 632 एडी के अंदर बताए गए, लेकिन इसके पास भी आपको कोई ऐसी सल्तनत नजर नहीं आएगी कि जहां पे ये अडॉप्ट किए गए। कि मैग्ना कार्टा में अगर कुछ हुकूक जो है वो किंग ने जो है वो आवाम को दिए भी, तो वो आवाम को दिए 1215 के अंदर, लेकिन वो भी कुछ हुकूक थे जो कि बिल्कुल यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा माना जाता है, तो दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर इसको अडॉप्ट किया, तो इसलिए उसको एक आलमगीर खुतबा भी कहा जाता है, डिक्लेरेशन कहा जाता है जी, ठीक है। तो ये जो है ये 632 के अंदर हुआ, और इसके बाद जो है यहाँ से आगे जो सिलसिला है इस्लाम का वो जो है फिर खिलाफत के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद हजरत उमर, हजरत अबू बकर से जो है वो सिलसिला शुरू होता है, और जो फिर हजरत हसन के ऊपर या हजरत अली के ऊपर जो है वो खत्म होगा। यानी 30 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हदीस शरीफ के मुताबिक 30 साल तक अब इसके बाद खिलाफत है। तो ये खिलाफत का सिलसिला है जिसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि फिर किस जो है वो खलीफा के दौर के अंदर जो है क्या क्या इलाके फतह हुए, क्या क्या जो है उन्होंने इस्लाम के लिए सर्विसेज दी। तो ये पूरे का पूरा एक सीरत नबी थी। यहाँ पे इसको जो है हम एंड करते हैं, और काफ़ी जो है वो तवील लेक्चर हो चुका है, और आपकी जो आरा है उसके लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है, अच्छी भी और बुरी भी। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।